रहे हैं उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड चैप्टर चल रहा है 22 परिचय का। तो आज हम 22वें परिचय पे हैं। 22 परिचय आप इतनी डिटेल में पढ़ चुके हो ना, तो आप लोगों को काफी रफ आइडिया हो गया है कि कैसे सोचना, क्यों सोचना, कब सोचना, आप लोगों को काफी कुछ पता लग चुका है। तो आज मैं जस्ट इसका थ्योरी पढ़ती हूँ, आप मुझे अप्लाई करके बताना कि ये परिचय किस वजह से आ रहा है। ठीक है। 22 नंबर का दर्शन परिचय। निश्चय ही परलोक, जन्मांतर अथवा तपस्या की रिद्धि नहीं है, इसलिए साधुपना लेके मैं ठगा गया हूं, इस प्रकार साधु विचार न करे। ओके कि मतलब साधु लेके मैंने मतलब इट वाज अ बिग वेस्ट। साधु शुड नॉट थिंक लाइक दैट। एंड सेकंड पैराग्राफ इज, राग द्वेष को जीतने वाले सर्वज्ञ जिन देव भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान काल में महाविदेश क्षेत्र में सर्वज्ञ जिन देव हैं अथवा भविष्य में होंगे, इस प्रकार उन सर्वज्ञ जिन देवों का अस्तित्व बताने वाले लोगों ने झूठ कहा है, अथवा भूत भविष्य वर्तमान काल में जिन देवों ने स्वर्ग आदि परलोक बताया है वे झूठ है, इस प्रकार साधु विचार न करें। ओके, टॉपिक खत्म हो गया। मेरा सवाल ये है, ये परिचय किसके संदर्भ में है? एनीबडी, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम टॉकिंग टू अस अबाउट? ये कौन सा मुसीबत है? मिथ्यात्व मिथ्यात्व के उदय का। पूजा, यू आर टोटली राइट। मोहनीय कर्म के अंदर मिथ्यात्व का उदय जब होता है तो तब ये इस तरह के सोच आती है। और महावीर स्वामी भगवान ये साधु को परिचय बोल रहे हैं, ये 22 बोल रहे हैं। इसका मतलब साधु के मन में भी मिथ्यात्व के उदय से उनको सुदेव सुगुरु सुधर्म पे तो यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए, वो नहीं होके उल्टी श्रद्धा होती है उन पे भी। इज दैट क्लियर? तो उनको होती है तो हमको भी होती है, दोनों जनों को होती है। ओके, अब क्या होता है कि मिथ्यात्व का जब उदय होता है ना, तो गड़बड़ कहाँ होती है? वो कर्म जो हमारे पे मिथ्यात्व के चिपके हुए होते हैं, उदय में आते हैं ना, वो हमको कुछ उल्टा करने को बोलते हैं। ओके, बट महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि तुमको उसके सुनने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लिसन। तुम आत्मा में स्थित रहो, मेरी बात पे विश्वास रखो, आगम की वाणी पे विश्वास रखो, एंड तुम आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब यदि मैं उस मिथ्यात्व के कर्म दलीकों की नहीं सुनती हूँ और महावीर स्वामी भगवान के आगमों की बातें सुनती हूँ, तो मैं क्या संभालती हूँ? बताओ, मैं क्या टॉपिक संभालती हूँ? एनीबडी? मैं अपना व्यवहार सम्यक दर्शन संभालती हूँ। ओके, निश्चय नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन संभालती हूँ। ओके, ऐसे गंदे थॉट्स आए कि यार ये बेकार है, तीर्थंकर भगवान ने जो बोला है सच बोला, नहीं बोला, पता नहीं, यार समझ नहीं आया, ये जो डाउट्स आते हैं ना, ये मेरे व्यवहार सम्यक दर्शन को खत्म करते हैं। तो मुझे उनको हटा के व्यवहार सम्यक दर्शन में स्थित रहना है, ये मेरा काम है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे इन व्यवहार सम्यक दर्शन। अब व्यवहार सम्यक दर्शन जब मैं करती हूँ तो निश्चय सम्यक दर्शन अपने आप ट्रिगर होता है, अपने आप आता है, वो रिजल्टेंट है। आपका फर्ज क्या बनता है? महावीर स्वामी भगवान ने बोला 10 तरह के मिथ्यात्व भगवान ने बताए ना, 25 बोल में आपने पढ़ा होगा 10 तरह के मिथ्यात्व। उनको जानो और उनको 32 आगम में जो ज्ञान का वर्णन है ना, उससे सॉर्ट आउट करो। ओके, जीव को जीव में डालो, अजीव को अजीव में डालो, राइट? सुदेव को सुदेव की कैटेगरी में डालो, जो सुदेव नहीं है उसको यथा योग्य में डालो, राइट? धर्म को समझोगे, सिर्फ संवर निर्जरा को ही धर्म बोला जाता है जब ऑपरेशनल होता है मोक्ष के लिए, हर चीज को धर्म नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो भगवान ने बहुत क्लियर कट 32 आगमों में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जब हम मिथ्यात्व के 10 जो ये जो बोल है, मिथ्यात्व के 10 बोल है, उनको समझते हैं और दूसरे सम्यक दर्शन पे समझते हैं, तो हम अपना व्यवहार सम्यक दर्शन को कंट्रोल करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ये जब हम करते हैं ना व्यवहार सम्यक दर्शन, उसके साथ जब हम श्रद्धा को मजबूत करते हैं, नहीं भगवान ये ऐसा ही है, ये महावीर स्वामी भगवान ये ऐसा ही है, आपका बताया हुआ रास्ता ही सही। जब बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत विनय करते हैं ना, जब दोनों ज्वाइन होते हैं ना, तो निश्चय सम्यक दर्शन भी स्पर्श जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है मिथ्यात्व की जो दलिक है ना, वो
विपाकोदय नहीं हो रहा है, उनका प्रदेशोदय से निकल रहे हैं। विपाकोदय किसका हो रहा है? मिथ्यात्व का हट गया ना, तो आत्मा के अंदर जो गुण रहा हुआ है सम्यक दर्शन का, वो प्रकट कर हो पा रहा है, मतलब शरीरोपशम से सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर? सो यहाँ पे चूंकि हमारा फोकस है कि हमको निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ये हमारा, मैंने बताया दो हमारे एम है, हमको मोक्ष जाना है और हमको निश्चय सम्यक दर्शन, ये है ना। बट निश्चय सम्यक दर्शन पे हम वर्क नहीं कर सकते, हम व्यवहार सम्यक दर्शन पे वर्क करते हैं, राइट? तो आज की क्लास मैं पूरी इसमें बताऊंगी कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो क्या बोलता है, और आपको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से व्यवहार सम्यक दर्शन को उसी इशू पे संभाल के रखना है तो कैसे रखना है। बस ये दो टॉपिक को मैं खींचूंगी। इज दैट क्लियर? तो पहले मैं, आप लोग अभी तक बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग में एक्सपर्ट बन चुके हो, तो मैं पहले प्रॉब्लम जनरेट करूंगी, ओके? हाँ, फिर ये भी बता दूंगी कि मिथ्या दृष्टि कैसे सोचता है, फिर मैं आपसे ही पूछूंगी कि सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है। वी गोना कीप ऑन डूइंग दिस बिकॉज अभी तक आप लोगों में काफी एक्सपर्टीज पैदा हो चुकी है टू अंडरस्टैंड मोक्ष मार्ग, ओके? सो लेट्स टेक केस स्टडीज बेसिस, ओके? और ये जो केस स्टडीज है ना, इवन दो इस आगम के अंदर ये जो 22 परिचय साधु की अपेक्षा बोला गया है, बट मैं ये जो ये वाला जो टॉपिक है ना, दर्शन परिचय, जो कि मेरी क्लास में कोई साधु नहीं है, मेरी क्लास में सब श्रावक है, तो मैं श्रावकों की प्रॉब्लम उठा रही हूँ और उनमें सम्यक दर्शन वाला टॉपिक उठा रही हूँ। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये मेरा प्रोगेटिव है एज अ टीचर, मैं श्रावक के एंगल से करा रही हूँ, साधु की अपेक्षा नहीं कर पा रही, ठीक है? मेरा पहला सब प्रॉब्लम ये है, आपके पास कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है जो अभी तक आपके पास बहुत टाइम से टिकी हुई है, ओके? बहुत। तो लेट अस टेक अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज मेडिकल प्रॉब्लम, ओके? सो ये हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था, सो पीपल विल हैव फ्रेश इन देयर माइंड। सो मेरा सवाल ये है कि आपके पास यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है? सोचो आप अभी तक कैसे सोचते हैं, चले आए, कैसे सोचता है मिथ्या दृष्टि जीव? कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं थक गई, मेरे हाथ दुख रहा है, मेरे पाँव, मेरे या कष्टाय करते या ये कषाय ठीक हो करता जाए, रहता है और सामने वाले पे ब्लेम गेम भी करता ब्लेम रहता है, गेम। डॉक्टर बेकार है, मैं गरीब हूँ, ने मेरे पास दवाई ठीक नहीं है, ने मेरे पास ये नहीं है। बेसिकली वो सॉफ्ट स्टोरी चलती रहती है, जो भी आता है वो आत्म ध्यान में ही होता है, राइट? लेशिया कौन सी होती है बताओ? घटिया, वही, राइट? अब सोचो कर्म बंध कितना है, राइट? पाप के उदय के अंदर यदि आप रोना धोना मचाते हो तो कितना रस और स्थिति डालते हो जो नया कर्म बंध के अंदर, राइट? तो ये सब सोच करके क्या सम्यक दृष्टि जीव को ये सब कलपता है करना? नहीं कलपता है ना। आप तो जैन हो ना, राइट? जैन होने के बाद सोचो यदि ये सेम मेडिकल प्रॉब्लम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो अपने धर्म, उसका धर्म क्या है? हर चीज को एस्ट्रोलॉजी से इंटरप्रेट करना। वो क्या बोलेगा? राहु की दशा खराब है, नहीं पता नहीं शनि की दशा खराब है, कुछ ना कुछ करके बताएगा, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, वो ये बोलेगा, राइट? हाँ, आयुर्वेदिक वाले के पास जाओगे कि भैया मेरी तबीयत खराब है, तो वो क्या जवाब देगा? अरे वात पित्त और कफ में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं इसको बैलेंस करना है, पता नहीं क्या क्या बताएगा। और अपने, तो हर जीव अपने जो धर्म है, जो उसका, जो उसने सीखा है, वहां से इंफॉर्मेशन लाके उस प्रॉब्लम को देख रहा है, राइट? मेरा सवाल ये है, आप तो जैन हो ना, आपको पास तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपको क्या बोलता है सोचने के लिए जब आप बीमार हो? बताओ, सम्यक प्रकार से कैसा सोचा जाता है? तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। इस व्यवहार सम्यक दर्शन से इस इशू पे कैसे सोचा जाता है? प्लीज एक्सप्लेन करो, अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। कि ये मेरे कर्म उदय हैं। वेरी गुड, फर्स्ट ये मेरे कर्म हो रहे हैं, वेरी गुड। फर्स्ट these are protocols, I'm telling you, write down the protocols. नहीं समझ में आता, go for these protocols, okay? पहले आप, very good. Second protocol, असाता वेदनीय कर्म स्पेसिफिक अगर हो ना तो Very good. मतलब Go किसी को more असाता specific. देनी हो तो हाँ, वी है बोल के मुझे असाता हो रही है।
और मतलब इसको मैं मैंने कभी असाता दी थी इसलिए मुझे असाता हो रही है। वेरी गुड, राइट। फर्स्ट टेक द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तो कसम खा लो कि भाई आज के बाद तो मैं किसी को असाता दूंगी ही नहीं, राइट। जितनी ज्यादा तुमको प्रॉब्लम की अनुभूति होती है ना, सामने वाले का मन करता है भैया ऐसी मुसीबत तो किसी को मैं दूंगी ही नहीं, नहीं तो और भी कर्म बांध के फ्यूचर और खराब करूंगी। भाई ऐसा पेन तो मैं किसी को ना दूं। यदि मेरी कमर में पेन हो रहा है तो ऐसा पेन तो भैया मैं कभी किसी को ना दूं। मतलब कभी, मतलब कसम खा लूं, हो सके तो पचकान भी ले लो वहीं बैठे बैठे कि भैया मैं इस तरह से किसी को असाता नहीं पहुंचाऊंगी, ठीक है। इसीलिए देखो, श्रावक के 12 व्रत के अंदर, पहला व्रत के अंदर ऐसा वर्ड्स आते हैं कि अति भार डालिया हो। जैसे कोई कुली है, अब मैं एक कुली के ऊपर 50 किलो लाद सकती हूँ क्योंकि वो उठा सकता है, तो क्या मेरे लिए ऐसा श्रावक कलपता है कि मैं इतना लाद दूं उसको? उससे अच्छा तो 2 कुली करके आधा आधा सामान देके डबल पैसा ही देना पड़ेगा ना। मेरे 100-200 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, 300 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 300 रुपया एक्स्ट्रा यदि जा रहे हैं, इजंट इट बेटर कि मैं किसी को इतनी असाता दूं कि वो बेचारा मर जाए 10 मिनट के अंदर सामान उठा के? ऐसा तो अच्छी बात नहीं है ना, राइट। सो इसको बोलते हैं क्रूरता के परिणाम, राइट। अपने आप रिड्यूस हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? जब मैं बीमार हूं, मेरी कमर दर्द हो रही है, तो मेरी आत्मा काम जाती है और मैं क्या सोचती हूँ, आज के बाद किसी को ये पेन नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसी पेन नहीं होनी चाहिए, मैं आज के बाद ऐसी पेन नहीं करती। क्या पता तुम उसकी पचकान भी ले लो, नहीं आज के बाद तो ऐसे कभी गलत काम करना ही नहीं, क्योंकि इसको इतना इतना पेन देना ही नहीं है। तो इससे तुम्हारे क्रूरता के परिणाम देखो, मेरे को पेन है फिर भी मेरी क्रूरता के मॉनिटर कर रही ऑटोमेटिकली, ओके। और क्या सोच सकते हो? गिव मी मोर प्रोटोकॉल्स, गिव मी मोर प्रोटोकॉल। संभाव से सहन करने की। राइट, मैं इलाज कर सकती, यदि मेरी मर्यादा, यदि मैं जिनकल्पी साधु हूं तो मैं नहीं कर सकती। स्थविर कल्पी हूं तो अपनी मर्यादाओं में रह के, अपनी मर्यादा मतलब रात को मैं नहीं खा सकती दवाई, दिन में ही खा सकती हूँ, निर्वित चिकित्सा कर सकती हूँ, वो भी मतलब डॉक्टर से भी मतलब मांग के दवाई, ये सब चीजें अपनी मर्यादा में रह के मैं इलाज भी कर सकती हूँ। श्रावक है तो बहुत बहुत खुला है हमारे लिए तो इलाज। सब कुछ करने के बावजूद भी तबीयत ठीक नहीं हो तो what you do realize, संभाव से उसको सहन करना। Are we understand? Okay. हाय तौबा जितनी हो सके नहीं मचाना, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल जो है, ये आप भगवान की आज्ञा में हो, ओके। आप व्यवहार सम्यक दर्शन को क्वालिफाई करते हो। ये व्यवहार सम्यक दर्शन इस टॉपिक पे है, जब आप इसमें रसायन लाते हो और बोलते हो ये ऐसा ही है भगवान, ये ऐसा ही है, और विनय करते हो, भगवान आपने 32 आगम में यही निचोड़ दिया है, मैं यही करूंगी, तब व्यवहार सम्यक दर्शन विनय और श्रद्धा के साथ ज्वाइन करता है और निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अंडरस्टूड? ये हो सकता है, जरूरी नहीं है टिके, ये टिके इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों निश्चय सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा? अभी तो मैंने आधा घंटा 1 घंटा बहुत वैराग्य में हूं तो मैंने संभाव से सहन कर लिया, क्या पता कमर दर्द 1 घंटे बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हो और मैं मेरे संभाव चले जाए, बहुत कुछ हो जाए और मेरा सम्यक दर्शन भी चला जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एक बार सोच के तो देखो, एक बार उस व्यवहार सम्यक दर्शन को क्वालिफाई तो करके देखो। ज्यादातर लोगों की जब ओल्ड पीपल की डेथ होती है ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, डॉक्टर ने केस खराब कर दिया, हॉस्पिटल ने केस खराब कर दिया, उसने मेरा, सब किसी न किसी को तो ब्लेम करते हैं और इस बात पे बहुत कषाय भी करते हैं। मैंने ये चीजें भी बहुत देखी है। धर्म करने वाला किसी को नहीं करता है, ओके। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थी ना, इसलिए तुमको वहां पे इस तरह की सिचुएशन मिली है। इस तरह से सोच के और कर्मबंध नहीं करने हैं आपको। आ भी क्लियर है? अब यदि मेरे दर्शन परिचय का उदय होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा? दर्शन परिचय में इशू, मेडिकल प्रॉब्लम पे दर्शन परिचय का उदय होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा? डॉक्टर को गाली दे, राइट, हाय तौबा मचा, हाँ, रोना धोना कर, ठीक है, और विश करके साले मेरी तबीयत खराब हुई है, दुनिया में सबकी तबीयत खराब हो जाए, ओके। सो हमको दर्शन परिचय को समझ के हमको व्यवहार सम्यक दर्शन में स्थित रहना है। आर वी वेरी क्लियर है? हाँ, तो मैं 3-4 और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप बोलोगे यार ये तो बहुत रिपीटेशन कर रही हो आप। मैं जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सम्यक दर्शन करवाना है आपने, तो एक ही चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ। क्यों? क्या पता आपका कल उपयोग ना चले तो आज उपयोग चल जाए, ठीक है। अल्टीमेटली माई एम इज आप व्यवहार सम्यक दर्शन में स्थित हो जाओ, सो दैट निश्चय सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। सो आई एम पिकिंग अप अनदर प्रॉब्लम।
आपने एक बिजनेस डील की है, ठीक है, केस स्टडी कर रही हूँ, केस स्टडी। आपने एक बिजनेस डील की है, हाँ, बिजनेस डील की, या किसी को लोन दिया, या किसी को पैसे दिए, और आपको पूरी संभावना लग रही है कि सामने वाला मुझे चीट करेगा। होता है ना पार्टनरशिप में, सामने वाला चीट कर लेता है, या बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, या आपने लोन दिया वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो समझ लो आपने बिजनेस डील किया और आपको पूरी संभावना है कि वो आपको चीट करेगा, ठीक है। तो आपको, मिथ्या दृष्टि जीव को क्या होता है, 1 साल तक बड़ी टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है, और क्या करता है, अरे यार वो चीट कर लेगा तो मेरा प्रॉफिट सारा चला जाएगा, राइट, हाँ मेरा नुकसान हो जाएगा, मैंने गलत किया, ये सब घबराहट रहती है। वो सामने वाले को गाली भी देता है ना, गाली भी देता है ना, कि देखना मेरा पार्टनर गंदा है, पता नहीं कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम ऐसे ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं कि पता नहीं ये बंदा कुछ भी कर सकता है, मेरा पैसे नहीं देगा, ठीक है। उसकी वजह से हमको गुस्सा, क्रोध भी आता है सामने वाले पे, हम सामने वाले को जज भी करते हैं, सामने वाले को लुक डाउन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज होती है ना पैसे के मामलों में। हाँ, मेरा सवाल ये है, सम्यक दृष्टि जीव हो आप, सम्यक दृष्टि श्रावक हो ना, साधु तो पैसे की डीलिंग नहीं करता है, पर श्रावक तो करता है ना पैसे की डीलिंग। आप यदि सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो आप इस इशू पे कैसे चिंतन करोगे, कैसे चिंतन करोगे? पहले तो बता दूं, प्लीज बिजनेस डील में अपना हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करोगे, या मतलब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, पर करने के बावजूद भी माइंड से मोक्ष मार्ग कैसे ऑपरेट करोगे, व्यवहार सम्यक दर्शन माइंड से कैसे फुल ऑन करोगे, ये बताओ। एनीबडी? कि मेरा पुण्य के कर्म होंगे तो आ जाएगा, नहीं तो पाप कर्म है तो मेरे नहीं आएगा वो। ओके, मेरे पुण्य का उदय हुआ तो आ जाएंगे, पाप का उदय होगा नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट मैंने स्टेज कभी किसी का लिया है वेरी गुड। द तो फर्स्ट स्टेज इज, ये बंदा तभी मुझे चीट कर सकता है। कब जब चीट कर मैंने सकता है ये उसका वाला आदमी मुझे? जब मैंने इसका करना है कभी इतना पैसा हड़प के मैंने बैठी हूं ना, तभी ये मेरा पैसा इतना हड़प के बैठ जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, मैंने पूजा तुमसे मान लो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया लिया। देख, सी आई एम रेजिंग द स्टेक ऑफ मनी, बिकॉज ज्यादा पैसे की बात होती है ना तो आदमी को थोड़ी टेंशन ज्यादा बढ़ ही जाती है, पक्का है ना। तो मैं 1 करोड़ की बात करती हूँ, तो 1 करोड़ से सब मिलते हैं, 1-2 हजार में तो कोई किसी को पड़ी भी नहीं होगी, कोई नहीं भी दे तो, ठीक है। सो पूजा, मैंने तुमसे 1 करोड़ रुपया लिया, ठीक है, हाँ, और मुझे संभावना है नहीं मिलेगी, तो मैं क्या सोचूंगी, पूजा पूजा जी ने, सी, मेरे कब पैसा हड़पा जाएगा बताओ, कब मेरा पैसा हड़पा जाएगा? यदि मैंने किसी का पैसा हड़पा होगा। वेरी क्लियर? सो यदि हड़पा होगा और वो ये बंदा मेरा 1 करोड़ रुपया ले भी जाएगा, ओके, तो निर्जरा का फायदा तो होगा ही होगा ना। 1 करोड़ गया, पर निर्जरा का फायदा तो मिल गया ना, आत्मा तो हल्की हुई ना, आत्मा तो मोक्ष में जा रही है ना। आत्मा का तो यदि इस भव में 1 करोड़ गया, इस भव में नहीं जाएगा तो अगले भव में तो 1 करोड़ जाएगा ही ना, क्योंकि यदि मैंने 1 करोड़ चुराया है तो मतलब मेरा भी चोरी होगा। तो सामने वाला यदि 1 करोड़ दबा के बैठ गया और लेके बैठ गया मेरा, लाइक मतलब उसने नहीं देना है, चीट करके बैठ गया है, तो निर्जरा का फायदा तो मुझे देके ही जाएगा। आर यू क्लियर? ये सोचता है, जिससे मेरे कषाय उसके प्रति कम होते हैं। दूसरा मैं क्या सोचती हूँ, वो जो अभी प्रमिला जी ने क्या बोला था, कि यदि मेरी पुण्यवानी रही तो ये पैसा नहीं भी देगा ना, जितना मेरे पास पैसा ना कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आएगा, ये रूल है। ओके, मान लो सामने वाले पार्टनर ने पैसा दबा लिया ना, तो कहीं से भी कहीं और से आएगा, पर आएगा। पर जितना मेरे ऊपर कर्म, पुण्य के कर्म चिपके हुए हैं पैसे के, वो कहीं से भी आएंगे। पर यदि नहीं चिपके हुए ऊपर, तो मान लो मैंने किसी का हड़प के भी बैठ जाऊंगी ना, तो कोई ना कोई जेन्यून तरीके से कोई बीमार हो जाएगा और जेन्यूनली मुझे उसका इलाज करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा और वो पैसे चले जाएंगे, ये रूल है। धन्ना सेठ की स्टोरी आती है, मतलब वो साला और बहनोई थे, वो थे ना, शालीभद्र था ना, जिसके पास 99 पेटी देवलोक से आती थी, उसकी बहन की शादी धन्ना सेठ से हुई थी। वो धन्ना बड़ा बड़ा उसका, आप पूरी उसका चारित्र पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा, वो ऐसा आदमी था कि जब वो पैदा हुआ था ना,
तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जब वो जमीन में गाड़ने के लिए उसके पापा ने खड्डा खोदा तो उसको एक मटका मिला गोल्ड का, और उसके बाद वो कहीं भी जाता ना वो बड़ा अमीर हो जाता। तो उसके जो भाई बहन थे ना, जो सिबलिंग्स थे, बड़े उससे द्वेष करते थे। वो उसके पास पहुंच जाते और बोलते, अरे हम तो तेरे भाई हैं, तुझे हमारे साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो वो कहता, यस मुझे शेयर करना पड़ेगा, रहो आराम से रहो मेरे घर में। वो उनको रखता। वो जब रहने लग जाते तो फिर वो चिल्ला चिल्ली करते, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, और चाहिए। वो एंड में तंग आके ना सारा पैसा उनको देख के ना घर छोड़ के चला जाता कहीं और रहने। ओके, तो धीरे धीरे जो कि उनके पास पुण्यवानी थी नहीं, वो घर खत्म हो जाता। और धन्ना सेठ जहां भी जाता ना, मतलब वो ऐसे ही चला जाता, वो वहां पे फिर से एक एम्पायर खड़ा कर देता था पैसों का। फिर उनके सिबलिंग वहां जाके पहुंच जाते, और इस तरह से काफी जगह पे वो करता है। धन्ना सेठ की स्टोरी में ये चीज आती है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ये दीप पुण्य के कर्म रहे, कहीं से भी आएगा, तुमको वो आदमी नहीं देगा। मान लो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने दबा के बैठ गया पैसा, तो कोई और देख के जाएगा, ये रूल है। कहीं और से आएंगे, तुमको भी नहीं पता होगे कहाँ से आ रहे हैं, पर आएंगे, ये रूल है। पर यदि किस्मत में नहीं हुए ना, तो जाएंगे भी कहाँ से तुमको पता नहीं लगेगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर डिड इतना सारा पैसा जीरो कैसे हो गया, यू विल नॉट कंप्यूट। ऐसा भी सिचुएशन देखी गई है। ओके, 32 आगम में से कितनी स्टोरीज आपको ये प्रूफ दे देंगे। ओके, ये चीज पे जब आपको दृढ़ विश्वास होगा ना, आप सामने वाले को गालियां देना बंद करोगे। पहले तो आप बोलोगे, एक आदमी जिसने आपका 1 करोड़ रुपया दबा लिया, आप उसको, आप कैसे होगा कि मैं उसको गाली नहीं, कैसे होगा? हो सकता है प्रमीला जी मैंने आपका 1 करोड़ रुपया दबा के बैठ गई, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे गाली ना दो? आप हो सकता है कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी और आप बददुआ ना निकले, या आप सबको सुनाओ नहीं कि यार इसने मेरे पैसे रख लिए, हो सकता है। सम्यक दृष्टि हुए तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, व्यवहार सम्यक दर्शन में 1 घंटा तो जाओ, 1 घंटा तो जाओ। निश्चय नहीं तो ट्रिगर करो। निश्चय सम्यक दर्शन से हो ट्रिगर हो गया, उसके बाद 1 घंटे के बाद पड़ीवाई भी बन जाते हो ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पड़ीवाई बन जाओ। पर सम्यक दर्शन की एक बार तो स्पर्शना करो, एक बार तो उस सिचुएशन को सही तरीके से देखो। बाद में फिर रोते फिरते रहोगे, सामने वाले ने ले लिया, फिर से पड़ीवाई बन जाओ। मैं तो बोल रही हूँ ना, फिर से ये सब मिथ्यात्व का उदय कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार तो सही सोचो। 1 घंटे के लिए सामायिक में तो सही सोचो। नहीं, हमको सामायिक में भी नहीं सोचना है, क्योंकि हमको गुस्सा आया हुआ है सामने वाले के प्रति, वो 1 करोड़ हमारा पैसा लेके बैठा हुआ है। अंडरस्टूड? सामायिक में तो उसको जीरो करो ना, उस कषाय को। सामायिक में तो सम्यक दर्शन में जाओ। आ भी क्लियर है? हाँ, आप सामायिक में हो, आपके घर चोरी करने कोई घुसता है, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई चोरी करने घुसता है, दिख गया आपको कि वो लॉकर तोड़ रहा है और मेरी सारी बचपन से जो भी मुझे गोल्ड मिला है वो सब वो लेके जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ यू डोंट हैव राइट्स, प्लीज डू व्हाटएवर इज देयर, बट सोचो व्हाट ऑल इज पॉसिबल, व्हाट आर पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। ठीक है, आई लीव इट ऑन यू। माय पॉइंट रिमेन्स इज, आप जैन हो, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के धारणहार हो। कंचन आंटी की क्लास में जाओगे तो कंचन आंटी बोलेगी, सर्टिफिकेट भी दे देगी कि तुम सम्यक दृष्टि हो। ओके, नॉट इन माय क्लास, बट कंचन आंटी तो पक्का देगी, सब सम्यक दृष्टि हो, राइट? मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दूंगी तुम्हारे सम्यक दर्शन को, बिकॉज मैं निश्चय नहीं की अपेक्षा मांग रही, आंटी व्यवहार नहीं की अपेक्षा तुमको सर्टिफिकेट दे दे। तो मेरा सवाल ये है, व्यवहार सम्यक दर्शन 1 घंटे के लिए तो ऑपरेट करो, सामायिक में तो ऑपरेट करो, कहीं नहीं तो, राइट? एक बार तो कषाय को क्रैश करके देखो, वो ज्ञान रहेगा तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में। आ भी क्लियर? क्योंकि याद रखना तुम जैन। अंडरस्टूड? एनीवे, किसी को इफ्स एंड बट्स नहीं आ रहे हैं? आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी को, यू कैन आर्ग्यू द केस, यू कैन से ना ना बाबा हमको तो पैसा चाहिए, हमको इतने हाई हाई वैल्यू सिस्टम्स नहीं, बताओ मत, हमको तो 1 करोड़ वापस चाहिए, नहीं पूछ रहे, किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बट ट्राई तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो करते ही है। ट्राई करने को मैंने कब मना किया? पर ट्राई करो, मैंने का हक बनता है। पर ट्राई करके मिल जाता है क्या हर बार? ट्राई करके मिल जाता है क्या?
आई हैड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइक दैट. 4 साल मैंने उसको पढ़ाया, 4 साल. फर्स्ट डे ऑल्सो सेम इश्यूज. मैंने लोन पे में पैसे दिया है, पीपल आर नॉट रिटर्निंग. पूरा मैंने तब से समझाया. चौथे साल भी अभी वही प्रॉब्लम है. व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स? बैड डेब्ट्स, बिजनेस में निकल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं. मैंने कहा 4 साल के बाद भी तेरे को वो नहीं सोचना जो भगवान ने बोला है. क्या धर्म करेगा? मतलब तुझे धर्म करना ही नहीं है. और तू धर्म इसलिए कर रहा है कि तेरे ये सब जो टेंशन एंजाइटी कम हो, और तू ये सोच रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि लोग ये दे दें. मैंने कहा इसलिए तो धर्म कर रहा है. प्लीज वो धर्म करना बंद कर. ऐसे लोग हैं. मेरे 4 साल पढ़ाने के बाद 4 साल बाद उसको हर बार ये बोलने के लिए, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट. राइट. मैं तो एक दिन इतना तंग आ गई थी ना उसकी, मतलब इतनी बार उसकी बकवास सुन के. पता है मैंने उसको एक दिन क्या बोल दिया? मैंने कहा बैड डेब्ट्स क्यों क्रिएट हुए? वो जबरदस्ती सामने वाले ने तेरे से पैसे लिए? कहते नहीं, मैंने लोन दिया था इंटरेस्ट रेट पे. तो मैंने उसको बोला कि स्वेच्छा से दिया था? कहते हैं हाँ. कहता है बैड डेब्ट्स हो गए. मैंने कहा कोलेटरल लिया था? कहता है नहीं लिया था. मैंने कहा देखो हिस्ट्री के अंदर जो आदमी लोन का बिजनेस करता है, जिसको बैंकर बोलते हैं, पुराने जमाने में ज्यूस करते थे या जो करते थे, तो मनी लेंडर्स को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती थी. राइट. मनी लेंडर्स मतलब सबसे घटिया, खून चूसने वाले. राइट. क्यों? आजकल की डेट में भी जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, वो यदि आप पैसा नहीं लौटाओ ना तो खून कर देते हैं. मैंने कहा तेरी पर्सनालिटी देख, तू चीची को तो मार नहीं सकता है, क्या सामने वाले को धमकी देगा और उससे पैसे निकलवाएगा? पर्सनालिटी ही नहीं थी लोन दे मतलब मनी लेंडर बनने की. क्यों गया उस बिजनेस के अंदर? नहीं, बहुत पैसा था इसलिए मैं लोन देके बैठा. मैंने कहा लोन करने की पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए ना. इफ यू आर नॉट अ गुंडा, राइट, इफ यू कैन नॉट डू गुंडागिरी, तो कोलैटरल लेके करो. कोलैटरल भी नहीं लेना, गुंडागिरी भी नहीं करना, तो कुछ तो तुम्हारे पास स्टेक होना चाहिए ना, जिसको तुम दबा के पैसे वापस ले सको. इफ यू हैव नथिंग ऑन योर साइड एंड यू स्टिल थिंक यू आर डूइंग बिजनेस, मतलब ये कहाँ की बेवकूफी है? मतलब आई वाज सो फेड अप ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट. राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक छोटी सी बात समझो. आपको, मेरा काम है आपको मोक्ष मार्ग पढ़ाना. ठीक है. आप अपनी लाइफ में पैसे जैसे हैंडल करो, आप पे छोड़ दी मैं. दैट्स, आपको पैसे मांग के लेना है, जैसे करना है, जो करना है करो. उसके बाद यदि रिजल्ट्स नहीं आता है तो ब्रेन से आपको मोक्ष मार्ग की तरह ही सोचना है. व्यवहार सम्यक दर्शन के जो रूल्स है उनको फॉलो करके सोचना है. आर वी क्लियर देयर? वेरी क्लियर. करोगे? किस किस के पैसे डूबे हैं, कहाँ कहाँ डूबे हैं? ठीक है. उसको थैंक यू करना, उस आदमी को बोलना चल तू मेरी निर्जरा तो कर रहा है ना इतने टाइम के लिए, चल बेटा थैंक यू फॉर योर निर्जरा. बोल के देखना एक बार आत्मा से बोल के देखना, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान कि आप मेरी निर्जरा तो करा रहे हो. इस बार तो मैं इतनी अमीर हूँ ना इस भव के अंदर, तो इतनी वो निर्जरा कर देती हूँ. अगले भव के अंदर मैं गरीब हुई तो क्या पता 1 करोड़ में वापस नहीं दे पाऊँ. राइट. सो चलो इस भव में तो बहुत अमीर हूँ, 1 करोड़ गया तो गया. ओके. ये करके एक बार देखना. ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर भी व्यवहार सम्यक दर्शन पे टिका लो ना तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है. अंडरस्टूड? व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ साथ श्रद्धा करो. महावीर स्वामी भगवान आपने जैसा समझाया है ये ऐसा ही है. पैसों का लेन देन ऐसा ही चलता है. ओके. कोई सामने वाले का तभी चुरा सकता है जब आपने चुराया हो, है ना. आपके घर प्रमीला जी क्यों चोरी होती है? आपने चोरी की है ना किसी भव के अंदर, तो ही चोरी होगी, नहीं तो चोरी नहीं होगी. बाय डिफॉल्ट रूल है. ओके. सो एनीवे, सो दिस टॉपिक इज क्लियर. पैसे रिलेटेड किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन आर्ग्यूमेंट करने हैं तो दिस इज द टाइम. आई एम गोइंग टू द थर्ड केस स्टडी. मैं आप और मेरे यहाँ से जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मैं उन्हीं को रिपीट कर रही हूँ. थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड केस स्टडी उठा रही हूँ. बहुत सारे लोग मुझे गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग. ठीक है. और दे आर मीन टू मी. मीन मतलब वो मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से सलूक करते हैं, मेरे साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं. दे आर मीन टू मी, दे आर नॉट नाइस, और मेरे को गालियां भी देते हैं बेवजह पे. ठीक है. मेरा सवाल ये है, मिथ्या दृष्टि जीव कैसे रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि अभी तक आप वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे थे. सोचो, आपको यदि मैं गाली देती हूँ तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? टेल मी.
मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि हाँ? जीव, मिथ्या दृष्टि जीव पलट के 4 गाली और देगा। वेरी गुड। मिथ्या दृष्टि जीव सामने वाले को डबल 10 गुना ज्यादा गालियां देगा। समझ गए? वेरी गुड। क्या उसमें कर्मबंध है? कर्मबंध है, जी लेख्या अशुभ है, जी आर्त ध्यान है, आर्त के जी साथ रौद्र ध्यान भी है, सब कुछ है। जबरदस्त जी कर्मबंध दिखाई दे रहा है, नुकसान दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, जी। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं रहना है ना। और क्या कर जी बताओ। मेरी गलती नहीं है तो भी मुझे गाली पड़ रही है। वेरी गुड। प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, प्रूव, पूरी जिंदगी लगा देता है, दिमाग में ओवर थिंक करता है। क्या सोचता है? मैं कैसे प्रूव करूं, आई वांट टू प्रूव दैट आई एम राइट। सबको प्रूफ देता फिरता रहता है। जो गाली दे रहा है ना उसको जाके प्रूव करेगा, देख मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, उसको प्रूफ दे रहा है। ठीक है? और वो आदमी नहीं सुनता है तो कोशिश, दिमाग में यही सोचता रहता है, मैं इसको कैसे, यार ये मेरी नहीं सुन रहा, मैं कैसे सुनाऊं, मैं कैसे सुनाऊं। पूरा दिन, अपना पूरा दिन दिमाग दिमाग का दही कर देता है। राइट? और यही सोचता है सामने वाले को कैसे कन्विंस कराऊं, आई वांट देम टू हियर माय साइड ऑफ द स्टोरी। आप बताओ, पूरा दिन अभी आप इसी चीजों में रहोगे, क्या ये शुभ लेख्या है? क्या ये धर्म ध्यान क्वालिफाई किया? हाँ, ये भी अनथा दंड बोला भगवान ने भाई, इसमें कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है। जो तेरे को गाली दे रहा है तो उसको जाके प्रूफ भी कर देगा ना, भाई मैं बहुत अच्छा, मेरे साइड ऑफ द स्टोरी सुन। सामने वाला सुधरने वाला नहीं, उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो गाली देख के मजा आ रहा है, कूद रहा है, पिन मार के कितना कूद रहा है, उसको तो बहुत मजा आ रहा है सामने वाले। ओके? पर फिर भी हम मिथ्या दृष्टि है तो हम यही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नो आई एम राइट, नो आई एम राइट। राइट? हम सिचुएशन को बदलने की चेष्टा करते हैं, सिचुएशन को बदलने की चेष्टा करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव सिचुएशन को बदलने की चेष्टा करता है, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। अंडरस्टूड? याद रखना, सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? क्योंकि वो रानी थी। बाकी सबको अपना प्रूफ देने की, नॉर्मल आदमी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, वो रानी थी इसलिए उसको देना पड़ा, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। ओके? बट अग्नि परीक्षा देके भी किसी ने सुन ली, ऐसा भी कोई एविडेंसेस नहीं है, किसी ने मतलब कोई सुनता नहीं है। ठीक है? सो अभी आपको पता लग गया है कि कितना फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल मतलब करना बेकार है। ठीक है? ऊपर से ओवर थिंकिंग करके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम रहने लग जाए। इज दैट ये है ना पॉसिबिलिटी? कॉन्स्टेंटली आर्त ध्यान में रहोगे, कॉन्स्टेंटली अशुभ लेख्या में रहोगे, कॉन्स्टेंटली गालियां देते फिरते रहोगे, कॉन्स्टेंटली ग्रुप दिमाग में ग्रुप्स बनाते फिरते रहोगे कि यार ये खराब है। और एक और प्रॉब्लम आती है, मिथ्या दृष्टि जीव पता है क्या करता है? ये सपने देखता रहता है, वाह किसी तरह से सामने वाला बस मेरे को गाली ना दे और मेरी तारीफ करना चालू कर दे। राइट? इसका मतलब लोभ कषाय भी एक्टिवेटेड है एक्टिवेटेड। शोभा जी, आपका भी मन करता है ना कि यार मेरी तारीफ, मतलब अभी जो गाली दे रहा था अच्छी तारीफ करनी चालू कर दे। ये लोभ कषाय नहीं है तो है, पता यदि वो तारीफ करना चालू कर देगा तो आपको कोई बेनिफिट मिल जाएगा क्या? कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। हाँ? पर फिर भी हमारी बहुत चाह होती है बस सामने वाला बस मेरी तारीफ करना चालू कर दे। ओके? ये भी एक फ्यूटाइल एफर्ट है। इससे ना आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, ना आपको पैसे मिलने वाले हैं, ना कुछ एक रत्ती भर का फायदा नहीं होने वाला, फिर भी ये लोभ कषाय के अंतर्गत आता है। ठीक है? क्या आप जैन हो तो ऐसा नहीं सोचो। ओके? महावीर स्वामी भगवान के यदि आप शिष्य हो, मोक्ष मार्ग जानने वाले हो, सम्यक दृष्टि जीव हो, तो कैसा सोचोगे जब आपको गालियां पड़ती है, आपके साथ कोई गलत तरीके से ट्रीटमेंट करता है, क्या करोगे? प्लीज स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। पिछले जन्म में मैंने गालियां दी होगी इसलिए मुझे अभी मिल रही है, तो थैंक यू, आप मेरा कर्म कट रहे हैं। वेरी गुड। फर्स्ट आई विल एक्सेप्ट द सिचुएशन। पहली बात है, आई विल एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके? तो मेरे को स्थिति को पलटने की चेष्टा ही नहीं है। ओके? सिचुएशन सुधर जाए, क्यों सुधरे? बिना गालियों के अंदर भी तो तुम अपना जैन धर्म पाल सकते हो ना। देने दो गाली, देने दो। पाप के उदय की वजह से गालियां पड़ रही है ना, लेट दैट, वो भी तो आपकी निर्जरा कर रही है ना। राइट? सो नाउ आई सी इट एज माय कर्म उदय
एंड आई बिकम हैप्पी। अपनी निर्जरा को देख के मैं कितनी हैप्पी होती हूँ, ओके, क्योंकि मैं मोक्ष जा रही हूँ, ओके। मैं सोच लूं आज के बाद मैं अपने बारे में नेगेटिव कमेंट सुन के थ्रेटन्ड फील नहीं करूंगी, बुरा फील नहीं करूंगी, ये सोच आज के बाद मैं उसमें अपनी निर्जरा ही देख। आर वी क्लियर? नेक्स्ट है, मैं सामने वाला जो मुझे गाली दे रहा है ना, उसके कर्मबंध देख के मुझे उस पे दया आ रही है, ठीक है, आई पिटी है, ठीक है। और देखो कि संसार में सारे लोग ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, बेवजह पे बैठ के लोगों को फ्री में गालियां दे पड़ रहे हैं सब लोग। सोचो जब इनका उदय में आएगा तो इनकी क्या दुर्दशा होगी। ये सोच करके सोचो कि संसारी जीव कितने बेवकूफ होते हैं, कितने सुपर बेवकूफ होते हैं। ये सोच करके संसार से विरक्ति उत्पन्न करो कि संसार है ही शिटपॉट। यदि मैं भी रही ना इस संसार में ज्यादा लंबा, काफी भव तक, तो क्या पता मैं भी यही हरकतें और भी करना चालू करूं। इसलिए बेटर है कि मैं इस संसार से निकल के मोक्ष में चली जाऊं। ये भी आप सोच सकते हो, ओके। देन आई डोंट ट्राई टू प्रूव द सामने वाला इज राइट। कभी ये कोशिश भी मत करना, यू विल नॉट सक्सीड, ओके। कभी कोई सक्सेस मिला है कभी किसी को प्रूव करके? हाँ, नहीं मिला है, ठीक है। क्या सामने वाला, देयर इज ऑल्सो नो नीड फॉर देम टू से गुड। किसी को सामने वाला मेरी तारीफ करे, ये भी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, आई फोकस ऑन माई वर्क एंड इफ आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम राइट देन आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड। मैं क्या करती हूँ, अपना काम से काम रखती हूँ। मेरे काम करने से जो मुझे ठीक लगता है मैं करती हूँ। लोगों के अच्छा और बुरा बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। सो आई एम कंटेंटेड इन माई वर्क। बोलने दो जिसको जो बोलता है, ठीक है। एंड आई एम लीस्ट बॉर्डर्ड, मुझे उनकी पड़ी नहीं है। आप में कोई ये स्टेज आई है कि आपको उसकी पड़ी नहीं है? अभी आपको बहुत पड़ी है, यार तेरी मेरे बारे में क्या राय है, अच्छा तू ये सोचती है मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। अबे स्टॉप थिंकिंग। वो आदमी जो तेरे को गाली दे रहा है, इज ही रियली वर्थ इवन टॉकिंग? बी लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देम, ओके। यदि आपको ऐसे बंदे कभी फ्यूचर में मिल जाते हैं जिसने आपको पास्ट में गालियां दी है, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, भागो ना उनको देख के, कट लो, जितना भाग सको भाग लो, उनसे दूर रहो। भगवान ने इसकी आज्ञा दी है, रनिंग अवे की आज्ञा दी है। भगवान बोलते हैं जहां कषाय होते हो उस जगह को छोड़ दो। भगवान बोलते हैं रन फ्रॉम देम। If you're nice to me, I'll spend time with you. But if you're not nice to me, I have full right to run away from you. भगवान की आज्ञा है। भगवान ने बोला जहां कषाय की उत्पत्ति होती है उस जगह को, स्थान को छोड़ दो। भगवान ने बोला है। इतना सारा मैंने बता दिया। और ये सबको ये प्रॉब्लम है। डोंट टेल मी आप में से किसी एक आदमी को ये प्रॉब्लम नहीं है। सब औरतों को होती है। हाँ, होती है। क्या होता है, धर्म करने लग जाते हैं ना, तो हमको ये एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को अच्छा बोलना बुरा बोलना पसंद आना ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जब हम उपाश्रय में जाते हैं ना, तो उपाश्रय में हम देखते हैं कि ये सब चीजें अभी चल रही होती है। वहां तो उपाश्रय में तो हर जगह पॉलिटिक्स हो रही होती है, हर जगह ये सब उल्टी सीधी चीजें हो रही होती है ना, तो हमको उन चीजों से बड़ी अलकत मचती है। होता है ना कि हर उपाश्रय के अंदर कहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती है, कहाँ ये सब एक दूसरे को गाली, और सबसे मैक्सिमम महिला मंडल में होती है। ये नॉनसेंस हो रही होती है ना, बल्कि दूसरी जगह इतनी नहीं हो रही होती जितनी महिला मंडल में होती है। तो जब ये हम पॉलिटिक्स को देखते हैं ना, तो हमको और घबराहट होती है, इतनी ज्यादा घबराहट होती है कि हम वहां हमको अलकत मचने के बाद हम घर आके हम उनको गालियां देने लग जाते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, हमको तो उपासना अच्छा नहीं लगता, हमको मजा नहीं आता वहां पे। मैं बोलती हूँ उपासना में जाओ, मोक्ष मार्ग सीखो, जैन धर्म सीखो, महाराज के को का विनय करके जो आदान प्रदान कर सकते हो वो अपना जॉब करो। जो श्रावक अच्छे हैं उनसे लेना देना, मतलब जो भी ज्ञान का या जो भी आगे बढ़ने का साथ वो करना है करो, करके वापिस आ जाओ ना। तुमको दूसरी चीजें करने की क्या जरूरत है? पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं और घर आके उन्हीं को गाली देते हैं। एंड वी ऑल्सो बिकम लाइक दैट। तुम बोलोगे कि नहीं मैं घर आके गाली देती हूँ, पर दी तो सही ना, तुमने भी तो गाली दी ना।
क्या जरूरत है? तो लोग बोलते हैं नहीं पर वो सचमुच उपाश्रय में ये सब होता है। पर मैंने बोला भाई, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कि सबके कषाय चौकड़ी उदय में है, वो भीतराग नहीं बना है। सामने वाले पॉलिटिक्स करेंगे, साधु के सिंघाड़े में भी पॉलिटिक्स होती है, श्रावक की तो और बुरी दशा है। ये सोच करके क्यों हम उपाश्रय को गाली दें? क्यों हम उपाश्रय में जो जहां पे हम मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, उन लोगों को क्यों गाली दें? टेल मी, अभी क्लियर है? हाँ, क्या आप और मैं ये सब करते हैं? उपाश्रय को गाली देते हैं? हाँ, उपाश्रय में जो लोग हैं उनको गालियां देते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पॉलिटिक्स को देख के वैराग्य लाओ कि यार दुनिया ऐसे भर रखी है, क्या पता फ्यूचर में मैं संसार में रही तो मैं भी पॉलिटिक्स करूंगी, मेरे लिए क्या योग्य है? संसार से यदि मैं निकल जाऊंगी, सिद्ध भगवान बन जाऊंगी, तो मैं इससे बच सकती हूँ। ये सोच करके वैराग्य उत्पन्न करो। डन? बट उपाश्रय को लुक डाउन मत करो, वहां के लोगों को लुक डाउन मत करो। आप जाओ और हंस की तरह दूध ले लो, पानी को छोड़ दो ना, अच्छाइयां ले लो, बुराइयां छोड़ दो। मोक्ष मार्ग तो भी मिल रहा है ना वहां पे, महाराज के व्याख्यान में मोक्ष मार्ग मिल रहा है ना, वो उठा लो। जो नहीं मिल रहा है छोड़ दो। आ भी क्लियर? पर हम घर पे आके उसको गालियां देंगे, इसका मतलब हम उपाश्रय से गंदगी उठा के लाए हैं, विच इज नॉट अलाउड। आ भी क्लियर है? आप सम्यक दृष्टि जीव हो कि नहीं हो, खुद डिसाइड करो। व्यवहार सम्यक दर्शन तो में तो स्थित रहो। डन? ओके, कैन आई गिव यू नेक्स्ट केस स्टडी? इसमें कोई क्वेश्चन मार्क करना है किसी को? somebody is facing this issue and has difference of opinion? मैं अलग से ये कितनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ, फिर से मैं क्यों कर रही हूँ? महारासा के व्याख्यान में भी महारासा रोज एक ही चीज रिपीट करते हैं, वही 9 तत्व में से कहीं ना कुछ उठा के वही की चीज बोलते हैं। पत्ते सागम में भी lot of things are attitude wise repeated, not things are not repeated but attitude wise it is repeated. My point is अभी तो भाई इस पे वर्क करो। ओके, अब मैं एक और केस स्टडीज आपको दे रही हूं। वो ये है, आपकी कोई तारीफ करता है, ठीक है, आपकी कोई तारीफ करता है, आप बड़े सुंदर हो, आपके कितने बढ़िया कपड़े हैं, थिंग्स लाइक दैट। मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है? आप तो बहुत धर्म करते हो प्रमीला जी। हाँ मैं तो हूँ, मैं तो हूँ ना, और एक ऐसे स्माइल आती है। मिथ्या दृष्टि तो यही सोचता है। हाँ देखो, एक स्माइल भी आती है ना, स्माइल भी आ जाती है, मैं तो हूँ। और सामने वाले को आप ये भी बोलते हो, अरे मैं सिर्फ समाई की नहीं करती, मैं तो व्रत खान भी करती, थोड़ी और भी, मतलब आप थोड़े उसको मैटर दोगे और तारीफ करने की। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं हूँ, मेरी तो पूरा खानदान सुंदर है, मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पूरी फैमिली में एंसेस्ट्री के अंदर बड़े सुंदर लोग हैं। थोड़े और भी उस सामने वाले को इंग्रेडिएंट्स दोगे और तारीफ करने, राइट? 32 आगमों में महावीर स्वामी भगवान ने खुद ने कई श्रावकों की तारीफ की, कई साधुओं की तारीफ की। उन साधुओं ने, उन श्रावकों ने कैसे रिएक्ट किया, कभी आपने सोचा है? कभी सोचा है? हाँ, क्या किया? यदि आप हैप्पी फील करते हो अपनी तारीफ सुन के, तो सोच लेना मिथ्यात्व का शायद उदय हो सकता है, ठीक है? यदि आप और प्रूफ देते हो, ये होता है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करते हैं, यू डोंट इवन रियलाइज, वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, ओके? उनका एक ग्रुप होता है, वो एक, उसको बोलते हैं लूप, देयर इज अ लूप। वो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, और जो उस लूप में नहीं होता है, उसके लूप के बाहर होता है ना, उसको इग्नोर करते हैं, उसको लुक डाउन करते हैं, उसको जज करते हैं, उसकी इंसल्ट भी कर देते हैं। जरूरी नहीं उस लूप के अंदर रहे हुए जिस चीजों की तारीफ हो रही है वो सचमुच ग्रेट है, इसकी ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। आर यू क्लियर? सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है, अभी ये सोचो। सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है? आपकी तारीफ, पूजा तुम्हारी तारीफ हो रही है, सम्यक दृष्टि हो, क्या सोचोगी?
मुझे मान नहीं करना चाहिए जो भी वो। मान नहीं करना चाहिए, दैट इज द वेरी लास्ट स्टॉप। फर्स्ट क्या है? मेरे नमस्कार पुण्य का उदय लगता है, राइट? मेरे साता वेदनीय का भी उदय हो सकता है, मेरे पुण्य मतलब नमस्कार पुण्य या उसके के लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसमें सत्य नहीं, भगवान ने नहीं बोला। आचारांग सूत्र जो है इज 100% मोक्ष मार्ग, इज 100%, और कुछ नहीं है। पूरा जो बॉडी से कर रहे हैं वो साधु को करने योग्य है, पर माइंड से जो भगवान बोल रहे हैं ना वो 100% मोक्ष मार्ग है। उसमें भी नहीं है, उसमें ही यूज होता है, ही मतलब ऐसा ही है। महावीर स्वामी भगवान ने आचारांग सूत्र में बोला, साधु को क्या बोला? कोई तुमको वंदन नमस्कार करता है तो ये मत सोचना कि तुम्हारी साधना सही जा रही है, ये सोचना कि मेरे नमस्कार पुण्य का उदय हो रहा है, इसका मतलब मेरे ज्यादा फॉलोअर्स है, राइट? तो मैं ये ना समझूं कि मैं बिल्कुल मेरी साधना बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं मिथ्या दृष्टि के भी बहुत जबरदस्त तुमसे ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। ओके, हाँ, भगवान ने क्या बोला? कैसे पता करो कि तुम्हारी साधना सही है कि नहीं है? जो नमस्कार, भगवान ने ये तो बोल दिया कि जो नमस्कार करता है तो ये मत समझना कि मेरी साधना सही जा रही है। कैसे पता करो मेरी साधना सही जा रही है? तो भगवान कहते हैं आगम को दर्पण रूप में सामने रखो, आगम को दर्पण रूप में, आगम से अपनी आत्मा को मैच करो कि आगम जो बोल रहा है वो फॉलो करो, जो भगवान बोल रहे हैं वो फॉलो करो, तब तुम्हारी साधना सही जा रही है, ऐसा भगवान ने बोला। भगवान ने बोला कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम सही जा रहे हो। आज आचार्य तुम्हारी तारीफ कर दें, कोई बड़े महाराज साहब व्याख्यान के बीचों बीच बैठ के तुम्हारी तारीफ कर दें, ओके? आगम तो ये भी बोल रहा है इट्स अ वेरी एडिक्टिव, आज तारीफ सुनोगे कल वापस सुनने का मन करेगा, इट्स अ मुसीबत। एंड वी कीप फॉरगेटिंग कि हम ये सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो हम क्या पता असत्य को ही अपने तरीके से देख के इंटरप्रेट करके तारीफ कर रहे हैं, क्या पता हमने गलत आदमी की तारीफ करनी चालू कर दी है। ये सोच करके तारीफ करने से पहले सोचो, तारीफ किसी को बर्बाद भी कर सकता है, तारीफ किसी को बर्बाद भी कर सकता है, ये सोच के तारीफ भी सोच समझ के करो। अगेन ये मैंने लूप वाली बात बताई ना, लोगों का ग्रुप होता है, इसको मॉब मेंटालिटी भी बोलते हैं। मॉब मेंटालिटी मतलब एक आदमी ने बोला तो सब लोग बोलना चालू हो जाते हैं। अयोध्या का एक आदमी ने बोला तो अयोध्या के सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं सीता नॉट नॉट राइट नॉट राइट, सब लोग। वो मॉब मेंटालिटी भी होती है। लूप, इट इज कॉल्ड एज अ लूप सिस्टम आल्सो, मतलब एक सब लोग एक ही तरह का बोलते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सत्य दिखता ही नहीं है, राइट? लोगों को तो सत्य की साधना करने वाले तो और भी कम। तो आप सम्यक दृष्टि हो ये जान करके ना चुप रहो, उनके साथ ज्वाइन मत हो जाओ। आर वी क्लियर? लोगों की तारीफ सुन के ये मत सोचो कि तुमने मतलब किसी ने मुझे सुंदर बोला तो मान मत लो कि मैं सुंदर हूं। नो, क्या पता उसको मेरे से कुछ फायदा था इसलिए वो मुझे सुंदर बोल रहा है, क्या पता वो अंदर से मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, हाउ डज दैट मैटर टू मी एनीवे, हाउ विल दैट बेनिफिट मी? आर वी वेरी क्लियर है? हाँ, तो तारीफ सुन के आपके क्या रिएक्शंस होते हैं डिसाइड्स वेदर यू आर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। अभी बैठ के पक्का करो कि मेरी तारीफ होगी तो दिस इज हाउ आई नीड टू थिंक। सोचना है वाह पुण्य का कर्म उदय है इसलिए तारीफ सुनने को मिल रही है, दैट्स ऑल, राइट? बट बी रेडी कि अभी कभी भी वो पुण्य के कर्म खत्म हो जाएंगे, अभी जूते पड़ेंगे, ओके? और उस पर राग द्वेष मत करो, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? आप लोग को ये जो मैं बोल रही हूं ना, ये मैं आगम से कोट कर रही हूं कि आगम में महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं तारीफ जिसकी हो रही होती है जरूरी नहीं वो सच सच बोल रहा है। प्लीज आगम को दर्पण रखो, उससे अपनी अपनी आत्मा को मैच करो, देखो तुम तीर्थंकर की आज्ञा का फॉलो कर रहे हो, तभी तुम सही हो, तभी तुम्हारी साधना सही है। अब इसलिए मत इम्प्रेस हो जाओ कि जस्ट किसी ने तारीफ किया, वाह आप तो 4 समायिक करते हो, आप तो रोज काशने करते हो, इससे इम्प्रेस मत हो जाओ।
ऐसे मारा साहब बहुत मिलेंगे जिनकी तारीफ हुई और उन्होंने क्या बोला, एक आदमी ने, एक श्रावक ने महाराज साहब को जाके बोला, आपको आपके नाम के आगे तपस्वी राज लिख देना चाहिए क्योंकि आप तपस्याओं में रहते हो। तो वो सोचता है साला इतना करने के, इतनी तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। ओके, ये सोच करके उसने मान नहीं किया। प्रमिला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रणाम अर्चना जी। मैं ये कह रही थी, इसका कभी कभी उल्टा होता है। हम लोग बहुत बार किसी की क्रियाओं को देख के और उनकी तारीफ कर देते हैं, तो ये हमारा मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व। हमें लगता है कि वो मतलब इतनी समाई करता है, उपाश्रय में आके इतना करता है, तो हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि वो सही है कि नहीं, पर हम तारीफ करते हैं। तो वैसी स्थिति भी आती है हमारी। तो वो मेरा ये सवाल ये है, उससे तत्व चर्चा करो। दो साधु मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, वो धर्म चर्चा करते हैं कि तुम्हारा इस विषय पे क्या ज्ञान है, तुमको इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ आता है तो मुझे सिखा दो, मेरे को इस टॉपिक पे ज्यादा आता है मैं सिखा दूं। तो धर्म चर्चा करो ना, राइट? क्रिया देख के जरूरी है तारीफ ही करना है? व्हाई इज तारीफ थिंग टू बी डन? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। आपको नहीं पता तारीफ से सामने वाला आदमी को बर्बाद करना है तो तारीफ करना चालू कर दो। क्या पता आपके कहने से, आपकी तारीफ करने से सामने वाला मान करता है और कर्मों का बंद करता है। आप निमित्त नहीं बने हो, क्या आपको रेसिड्यूज कर्म नहीं लगेंगे? प्रमिला जी, सोचो ना कब तारीफ करना। कंचना डी कितनी तारीफ करती है लोगों की, बेयर मिनिमम। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। व्हाई बेयर मिनिमम? शी नोज दैट तारीफ करके आई कैन डिस्ट्रॉय समबडी। शी डज नॉट। देखो आंटी बेयर मिनिमम तारीफ करती है, और एक बार कर दी ना तो अगले 6 महीने तक उस बंदे की वापस तारीफ नहीं करेगी। आंटी नोज हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस। अरे तत्व चर्चा करो ना प्रमिला जी, जब उपाश्रय में जा रही हो। मान लो कोई ज्यादा क्रिया कर रहा है तो उससे पूछो कि भाई तूने क्रिया की, उसमें कब तेरे को लगा कि तेरे पास सम्यक दर्शन था, वो क्या था, टिप देना मुझे कि मैं भी वो चीज अपनाऊं। ये पूछो ना, कब तेरे को लगा तेरे अंदर सम्यक दर्शन था, निश्चय सम्यक दर्शन था। पता ना यार तू उस वक्त क्या कर रहा था, तेरे भाव क्या थे, तेरे सोच क्या थी, तू किस इशू पे था, और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। समझ गए हो? नहीं, मेरे को भाषा में जाके लोगों की तारीफ करनी है। व्हाई इज इट एन एक्टिविटी? तारीफ इज द मोस्ट स्टूपिड एक्टिविटी। अणुत्तरोपातिक एक आगम है। एक आगम में, उस आगम के अंदर सारे जो लोग थे जिसने उत्कृष्ट साधना किया, मतलब साधु पहले तो बने, पहले तो बहुत अमीर थे, फिर बहुत साधु बन के इतनी जबरदस्त मेहनत की, इतनी जबरदस्त मेहनत की कि मरने के बाद वो 5 अनुत्तर विमान है ना, उनमें उत्पन्न हुए और वहां से एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे। तो उस आगम का नाम है अनुत्तरोपातिक, मतलब अनुत्तर साधना, अनुत्तर विमान में गए, इस अपेक्षा से उस आगम का नाम रखा गया। तो भगवान ने ऐसे लोगों की तारीफ की है। तो आप जिसकी प्रमिला जी तारीफ करना चाहते हो, वो उस लेवल की साधना कर रहे हैं। धन्ना श्रावक की, धन्ना मुनि बोलो या कुछ भी बोलो, उसने 9 महीने में अपना बॉडी का बाजा बजा लिया। 9 महीने में, और 9 महीने में से तो आखिरी 1 महीना संतारे का था। 8 महीने में उसने पूरा बॉडी का बाजा बजा है। किसी की साधना ऐसे बंदों की तारीफ की महावीर स्वामी भगवान ने कि उचित आहार खाया, सबसे महान निर्जरा करने वाला कोई साधु था तो धन्ना साधु था, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला, उसकी तारीफ कर दी। और आप किसकी तारीफ कर रहे हो? जिसका सम्यक दर्शन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि अभी है कि नहीं है, अभी है। ऊपर से और तारीफ करके उसको क्रैश कर दिया आपने उठा के। ठीक है जी, थैंक यू। धर्म चर्चा इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 जन यदि उपाश्रय में मिलते हैं तो कंपटीशन मत करो एक दूसरे के साथ, दोनों का श्रेयोपशम डिफरेंट है। ओके, तो आई एम नॉट अ कंपटीशन टू यू और टू कंचन आंटी और टू एनीबडी इन माय क्लास, इन दैट उपाश्रा। जिसका तुम श्रेयोपशम कर सकते हो प्लीज मुझे हेल्प कर दो उसमें। जिस टॉपिक पे मेरा श्रेयोपशम ज्यादा है मैं हेल्प कर दूंगी, राइट? इट्स अ विन विन।
मुझे आपकी तारीफ करने की क्या जरूरत है, बताओ ना प्रमिला जी। आर वी क्लियर? तारीफ करनी है, पता है किसकी करो प्रमिला जी? महावीर स्वामी भगवान की। देखो उनकी साधना, पुच्चिस्तनम करो, दैट इज महावीर स्वामी भगवान की तारीफ। ठीक है, लोगस से करो, वो महावीर स्वामी भगवान की तारीफ है। ठीक है, सारे सिद्ध भगवंतों की वो तारीफ है। वो करोगे ना तो उससे कुछ आउटपुट निकलेगा। ठीक है, आप और मैं मियर मॉर्टल्स हैं, वी हैव नॉट इवन रीच्ड एनी स्टेजेस। प्लीज तारीफ करना बंद करो। यू शुड नो किसकी तारीफ करनी चाहिए। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। सुधर्म की तारीफ करो ना, जोर से धर्म की तारीफ करो कि जैन धर्म कितना ग्रेट है। मना नहीं करूंगी, वहां पे भी परिषद देख के मुंह खोलना। सुनने वाला है तो करो, ऑब्जेक्शन लेने वाला है तो मुंह बंद करो, बट सुधर्म की तारीफ करो, सुदेव और सुगुरु की तारीफ करो। आवी क्लियर है? एनी मोर? इस पे किसी को तारीफ पे किसी को सुनना है, आर्ग्यूमेंट्स हैं? एक और केस स्टडी देती हूँ। जब आप मुसीबत में होते, कोई भी मुसीबत, आई डोंट नो एनी मुसीबत, एनी डैम बिग मुसीबत, होता है ना कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट यू आर इन अ वेरी बिग शिट पॉट। माय पॉइंट इज, यदि आपको दर्शन परिचय तंग कर रहा है, दर्शन परिचय उत्पन्न हुआ यानी मिथ्यात्व का उदय हुआ, तो आप कैसा सोचोगे? कोई भी बड़ी मुसीबत आ गई आपको, क्या सोचोगे? मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है? मिथ्यात्व के उदय वाला जीव कैसे सोचता है? एनीबडी? कि मेरे से अब मुझसे क्यों हो रहा है, मैंने व्हाई दिस इज, मतलब ये मेरे कौन नहीं कर्म उदय में है, वो तो ये तो सामने की चीज। मैं बोलती मिथ्या दृष्टि दृष्टि कैसे सोचता है? मिथ्या दृष्टि कैसे सोचता है? रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कषाय करेंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ और भी करता है। देवी देवताओं से हेल्प लेता है, राइट? गुरु को यूज करता है मिरेकल्स क्रिएट करने में। होता है ना, हम गुरु का नाम लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? हम तो बस अपने गुरु का नाम लेते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लोग ऐसे एडवर्टाइज करते हैं मेरे को और सोचते हैं कि भैया वो सम्यक दृष्टि है किसी तरह से, इट इज अ गुड थिंग। निदान करते हैं, निदान करते हैं, बट अपने गुरु को यूज, मैंने बोला भैया तेरा गुरु है ना, तेरे को मोक्ष पहुंचा सकता है। व्हाट आर यू यूजिंग हिम फॉर रिमूविंग द मिथ्यात्व? एंड द गुरु को कैसे यूज करते हैं? मिरेकल्स यूज कर। मिरेकल का मतलब समझ में आ गया ना? जादू से बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस गुरु का नाम ले बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सब आप सोचते हो ना, तो समझ लेना ये दर्शन परिचय आपको सता रहा है और आप हार गए हो, मतलब उस परिचय ने आपको हरा दिया है। ओके, तो आपका फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स है कि मैं देवी देवताओं से हेल्प लूं, राइट? मिरेकल्स करते हो, आप ये चाहते हो कि सामने वाला या दूसरे लोग मुझे आके हेल्प करेंगे। लोग ऐसे भी करते हैं, you should have helped me, you should have taken care of me, you should have done that, right? तुंगलियापुर का श्रावक का वर्णन आता है भगवती सूत्र के अंदर। वहां के श्रावक जो थे वो किसी से मदद की अपेक्षा नहीं रखते थे, खासकर धर्म में तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखते थे। they were self sufficient, they were self reliant, understood? बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। हम लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, फ्यूचर की मैनिफेस्टेशन करेंगे, ये करेंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑल दीज थिंग्स आर मिथ्या। ओके, भगवान ने ये तरीका नहीं बताया। आर वी क्लियर है? सो आप मुसीबत में हो तो क्या करो? वही करो जो महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीड़े गड़े थे तो भगवान ने किया। क्या किया? सोचो। जो कि आप श्रावक हो, आप अपनी मर्यादा में रह के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अलाउड। बट वो प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं हो रही है या खिंच रही है या लंबे टाइम तक चल रही है, तो माइंड से तो जो महावीर स्वामी भगवान ने किया ना कान के कीड़े टुकने पे, वही करोगे। महावीर स्वामी भगवान ने रोना धोना चालू किया, देवी देवताओं से हेल्प मांगी,
अपने बोला कि भगवान कोई किसी भी तरह से भैया देवी देवता बस ये प्रॉब्लम से निकाल दे तो रोज एक नारियल फोड़ूंगा या कुछ, बोला नहीं बोला? हाँ, अपने गुरु का या किसी का भी हेल्प लिया, कुछ लिया, मिरेकल्स की इच्छा की, मिरेकल्स की इच्छा की, नहीं किया ना? तो याद रखना, आप भी यदि सम्यक दृष्टि हो तो आप वही करोगे जो महावीर स्वामी पाठ करते हैं, क्योंकि आप उनके बताए हुए रास्ते पे जा रहे हो। ओके, डन? याद रखना, मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आता है ना, तो मैं उसका व्यवहार सम्यक दर्शन, मैं बोलती हूँ कि जब तक तू व्यवहार सम्यक दर्शन, मैं कंट्रोल करूंगी, मैं बताऊंगी तेरे को उस प्रॉब्लम में कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन, और उस पे बस विनय कर, श्रद्धा कर और निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शा, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट। ओके, एक बार सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है ना जी, उसके बाद टेंशन भी नहीं होती। मुझे लगता है तो परिवाही भी हो गया ना तो भी अद्भुत काल में तो मोक्ष चला जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना ही नहीं करते हैं, 10, 20, 50 साल भी धर्म करते हैं पर कभी मोक्ष के लिए नहीं करते हैं, बस हर मिथ्या दृष्टि की तरह ही सोचते हैं, राइट? आप सम्यक दृष्टि प्लीज बनो, आज बनो। और यदि ऑलरेडी लगता है कि मैं सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर चुकी हूँ तो टिका के रखो ना। सम्यक दर्शन को टिका के रखना भी कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए कांस्टेंट आपको शिव में तो कांस्टेंट एफर्ट लगता है। जैसे कार का वाइपर हमेशा हिलाते रहना पड़ता है, कांस्टेंट पुरुषार्थ लगेगा आपको मिथ्यात्व के कर्म दलिकों को शिवक्षम करके रखने में। ठीक है, मी एंड कंचन आंटी वर डिस्कसिंग, मैंने कहा कंचन आंटी ये 2 लाइंस को मैं इतनी डिटेल में कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक सम्यक दर्शन का जब आता है ना, आई वांट टू कीप ऑन टॉकिंग ऑन इट। तो मैंने कहा आंटी मैं और बोलूं? आंटी बोलती बोलो बोलो। मैंने कहा आंटी रिपीट है, आंटी कहती है रिपीट करो, सम्यक दर्शन पे जितना बोल सको बोलो। तो आंटी ने एक और आइडिया दिया कि आशिमा आजकल हमारे घरों में ना जेलसी बहुत हो गई है। जेलसी, यू नो व्हाट इज जेलसी, राइट? हाँ, इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि जेलसी के अंदर लोग इतनी अशुभ लेशिया में रहने लग जाते हैं कि वो खुद अपने आप से इरिटेट हो जाते हैं, but they are constantly jealous। वो अपनी जेलसी देख पा रहे हैं but they cannot shut it down। ये हम देख रहे हैं ना, अपने घरों में देख रहे हैं ना, हर बंदा जेलस फील होता है। टेल मी, क्या ये सम्यक दृष्टि जीव को शोभा देता है? क्या ये कर्मबंध का कारण है? सोचो, क्या ये कर्मबंध का कारण है जेलसी? हाँ, अशुभ लेशिया, आर्त ध्यान, कभी कभी तो रौद्र ध्यान भी। सम्यक दृष्टि बनो और जेलसी अपने आप कम करेगी। I had a student, she was worried that she is jealous and she kept coming and telling me मेरी jealousy का कुछ करो, I'm super jealous, मेरी jealousy का कुछ करो। उसपे तड़प थी अपनी प्रॉब्लम देख के कि प्लीज इसको निकालो, ये मेरा बाजा बजा रही है। सोचो, okay, the people who are jealous can't even remove jealousy out of their system, that strong a feeling। क्या solution है? सम्यक दृष्टि जी को कैसा सोचना है? प्लीज एनीबडी। सम्यक दृष्टि जीव, यदि मान लो आप अपने ऊपर घटित करो, सामने वाले आप, की हाँ? जिस चीज से ज्वेलर्स हो रहे हैं वो सामने वाले की पुण्याई समझ के, और सोचो कि वो उसकी पुण्याई है, मुझे ज्वेलर्स होने का इसमें कोई वो नहीं है। मैं पुण्य को देख के तो मुझे जेलस हो रही है, मैं आपकी पुण्यवानी देख रही हूँ कि आप बड़े अमीर हो, तो ऑब्वियस इसलिए तो मैं जेलस हो रही हूँ। हाँ, तो उस चीज को पुण्याई समझ के छोड़ो, वो उसकी पुण्याई है, मुझे भी अच्छे कर्म करने हैं। यदि प्रमिला जी, ऐसा आप कभी भी जेलस नहीं हुए हो? हाँ हुए, ऐसा नहीं कि नहीं, तो ये लॉजिक से आपका जेलसी नहीं जाएगी, ये लॉजिक से। पर कोई और लॉजिक लगाओ, कोई और लॉजिक लगाओ। एनीबडी एल्स? थिंक अफ्रेश। जेलसी कोई स्पेसिफिक कर्म उदय है? मोहन्या कर्म उदय, वेरी गुड, मोहनीय कर्म तो उदय में है, बट it could be any of the कषाय और नौ कषाय, it could be any, right? क्रोध से भी आ सकता है, लोभ से भी आ सकता है, मान मतलब किसी से भी आ सकता है। नौ कषाय से भी जेलसी आ सकती है। ओके,
सो पहले तो पिन पॉइंट करो कि ये कौन से कर्म उदय से आ रही है, और उस पे जाके वर्क करो। तो यदि जेलसी आ रही है लोभ की तरह कि यार प्रमिला जी तो बड़ी अमीर है, मुझे भी अमीर होना है, तो ये लोभ कषाय है, तो मुझे लोभ कषाय पे वर्क करना है, न कि जेलसी पे। ओके, गो टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओके, वो किस वजह से आ रही है। बट मुझे किसी और कर्म उदय की वजह से जेलसी आ रही है, तो उस कर्म उदय पे जाके उस पे वर्क करो। आर वी क्लियर? ओरिजिनल कर्म उदय पे वर्क करो। ठीक है, दूसरा क्या करो, और क्या कर सकते हो आप, लाइफ में एक रूल बना दो कि मैं कंपटीशन ही नहीं करूंगी। आई विल नॉट compete. Why should I not compete? दो आदमी एक जैसे हो ही नहीं सकते। आप यदि उस चीज में अच्छे हो तो मैं किसी और चीज में तो डेफिनेटली अच्छी हूँ, राइट? आप यदि खाना बनाने में अच्छे हो तो मैं शायद कपड़े डिजाइनिंग करने में अच्छी हूँ। आपके यदि बाल अच्छे हैं तो क्या पता मेरा ये अच्छा है। मतलब everybody is unique in their own way and has greatness. Everybody has greatness in their own way. Okay, so stop competing. Competition needs to stop. सामने वाला कंपटीशन करे तो आप मत compete करो भैया, मेरे को कंपटीशन, मुझे compete ही नहीं करना। You should refuse to compete. Yeah, like I can say, सब में 5 अच्छे गुण होते हैं, सब में 2-4 खराब गुण होते हैं, तो इट्स ठीक है, उसमें वो है, मेरे में ये है, तो आई हैव टू Very से good. दैट। Very good. So competition तो पहले तो बंद कर दो। Nobody is other people's threat. अब मैं कंचन आंटी को कंपटीशन में लूंगी, आंटी को तो कर्म ग्रंथ भी आता है, आंटी को तो टीका चुनी भाष्य भी आता है, राइट? शी इज यूनिक इन हर ओन वे। देयर आर अदर पीपल हु टीच जैनिज्म, दे आर गुड इन देयर ओन वे, राइट? महाराज साहब भी पढ़ाते हैं, दे आर गुड इन देयर ओन वे, बट वी आर आल्सो गुड इन आवर ओन वे। व्हाई आर वी कंपीटिंग? आर वी क्लियर? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, कंपटीशन। हम लोग बच्चों को, अभी आप बोल रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, बचपन से उनके अंदर, मतलब अभी तो वो नर्सरी KG 1 KG 2 में जा रहे हैं और हम लोग उनमें कंपटीशन घुसा रहे हैं। मैंने लुक एट दिस की जो हम अननोइंगली कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है, वही तो बड़े होके फिर उनमें आएगा। अभी ये सोच रही हूँ कि सच में कंपटीशन पैदा होते ही हम लोग उनमें घुसाना शुरू कर देते हैं कि हर चीज में और कुछ नहीं तो कंपटीशन ज्यादा डाइनिंग होगी, टेबल वो पे बच्चे बैठ ज्यादा के करेंगे ना यही कहते हैं कि वो लोग है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएंगे। हम जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, द पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग ना, दे हेल्प द अदर पर्सन कम अप, यू अंडरस्टैंड? बट जो कंपटीशन करते हैं ना, वो बोलेंगे साला नीचे रह रहा है तो रहने देना नीचे, मैं तो आगे जाऊं, राइट? वो कंपटीशन वाला कभी स्ट्रॉन्ग आदमी बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो सामने वाले को भी ऊपर उठा देगा, याद रखना। ओके, स्टॉप कंपीटिंग। बचपन में यदि स्कूल कॉलेजेस में मार्क्स के लिए करना पड़ता है ना, तो भी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो अलग कॉलेज में जाएगा, तुम अलग कॉलेज में जाओगे। 12th तक मार्क्स की बात है, और 12th के बाद तो हर आदमी अलग अलग कॉलेज में जाएगा। वो जिस कॉलेज में जाएगा तुम उस कॉलेज में जाने ही नहीं वाले हो। दैट पर्सन इज नेवर योर कॉम्पिटिशन। स्टॉप, रिड्यूस योर कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन की वजह से द नेक्स्ट जनरेशन क्या कर पा रही है, अच्छे रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रही है। उसको क्या लगता है, सामने वाला मुझे कभी भी स्टैप कर देगा, अपनी एडवांटेज उसको मिलेगा, तो मेरे को स्टैप करके आगे चला जाएगा। सो दे डोंट हैव ट्रस्ट फैक्टर कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, ही विल स्टैंड बाय मी एट ऑल गिवन पॉइंट। वो जो ट्रस्ट फैक्टर्स होते ही नहीं आज नेक्स्ट जनरेशन में, ये भी इश्यूज चालू हो गए हैं बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन। इतना कॉम्पिटिशन करके क्या फायदा है कि हम अपने, वी कांट इवन ट्रस्ट द अदर पर्सन। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ट्रस्ट योर किस्मत। तुम्हारी किस्मत होगी ना अच्छी, तुमको कहीं पे भी ऊपर लेके चली जाएगी। ओके, और तुम्हारी किस्मत नहीं अच्छी होगी तो तुमको नहीं लेके जाएगी। प्लीज कंपटीशन करके दूर, बहुत गंदे कर्म बंद क्यों कर रहे हो? आई टेल पीपल डू नॉट कम्पीट। आर वी क्लियर? ओके, तारीफ जब हम जेलस होते हैं ना, उसमें देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मेरे पास ये चीज कम है, सामने वाले के पास ज्यादा है। लाइक आई एम जेलस ऑफ प्रमिला जी बिकॉज वो अमीर है, इसका मतलब आई हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट आई हैव लेस मनी। ओके, तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी होता है। प्लीज रिमूव दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगेन विद द सेम लॉजिक,
कि you must also be good in other things, और you should learn to count your own blessings. ठीक है, सामने वाले के पास वो ज्यादा अच्छा है, पर तुम्हारे पास क्या अच्छा है उसकी लिस्ट बनाओ ना, एक 10 पॉइंट की लिस्ट बनाओ। प्रमिला जी पैसे में अमीर है, तो तुम्हारे पास क्या अच्छी चीजें हैं, 10 लिस्ट बनाओगे ना, तो फिर तुमको लगेगा ठीक है यार, वो क्या प्रताप प्रमिला जी के पास नहीं हूँ। लिस्ट बनाओ, काउंट योर ब्लेसिंग्स, पुण्यवानी की लिस्ट बनाओ अपनी, तो आपको रियलाइज होगा कि शायद आपके पास नॉर्मल से जरूरत से ज्यादा ही, जितना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा पुण्यवानी है। आप में से कितने लोग अपनी पुण्यवानी को देखते हैं और बोलते हैं भाई मेरे को जितनी जरूरत है ना उससे कहीं बहुत ज्यादा मेरे पास चीजें हैं। इससे लोभ का शायद बहुत कंट्रोल होता है। ओके, कमिंग बैक टू जेलसी, जेलसी उनमें भी ज्यादा होता है। क्या पता मुझे वो चीज बहुत जोर से चाहिए, होता है ना कई बार कई थिंग्स की बहुत जोर से चाहिए, और यदि वो मेरे में कम है और सामने वाले के पास ज्यादा है ना, तो उस चीज से भी जेलसी आती है। ठीक है, जेलसी में ये एलिमेंट रहता है कि सामने वाले के पास जो चीज मुझे बहुत जोर से चाहिए, तो इस चीज पे रैशनल सोचो, क्या मैं वो चीज जो मुझे बहुत जोर से चाहिए उसके बिना सरवाइव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। उस चीज के बिना यदि मैं सरवाइव कर सकती तो करो ना यार, जेलस होके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, जैसे प्रमिला जी करोड़पति है और वटेवर बहुत पैसे हैं, और पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास कम, मतलब कंपैरेटिवली कम पैसे हैं। ओके, तो ये मुझे पता लग गया कि मेरे पास वो चीज कम है। ठीक है, मुझे वो बहुत चीज बहुत जोर से चाहिए, तो सोचो ना जितने हैं ना उससे मैं क्या सरवाइव कर सकती हूँ, जो मेरे पास है काम चल सकता है। तो वाई गेट जेलस, बिकॉज जेलसी इतनी जबरदस्त कर्म बंद करवाती है, इतना ज्यादा कर्म बंद करवाती है, इतनी अशुभ लेशाओं के अंदर तुम दिन रात रहते हो कि उसमें से निकल ही नहीं पाते। धर्म ध्यान खाक करोगे, मोक्ष मार्ग में कब निकलोगे, कर ही नहीं पाओगे। उसका एक ही सोल्यूशन है, यदि आप बहुत ज्यादा जेलसी में कर रहे हो, लास्ट सोल्यूशन ये है, आगम खोल के आगम पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जब आप आगम पढ़ रहे होगे ना तो लेशियां अपने आप शुभ हो जाएगी, महावीर स्वामी भगवान आपको गाइड करना चालू कर देंगे। राइट, तो जेलसी अपने आप काउंटर हो जाएगी, यदि फिर भी काउंटर ना हो इतना इवैल्यूएशन के बाद। ओके, कुछ नहीं तो आपकी लेशियां तो संभलेगी, आत्म ध्यान तो संभलेगा थोड़ा। ओके, बट शट इट डाउन। आप यदि इस टेंशन में भी करोगे कि मैं जेलेसी करके कितनी कर्म बंद कर रही हूँ बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, चलो उसको बंद करने के लिए मैं आगम पढ़ लूं, तो भी ये वैलिड एक्सक्यूज होगा आगम पढ़ने का। मैंने इतने सारे केस स्टडीज आपको दिए हैं, सिचुएशन दिए हैं, ये सारे प्रॉब्लम हमारे आसपास ही हो रही है। ठीक है, उनमें से उठा के दिए, ये सब आपको व्यवहार सम्यक दर्शन तक लेके जाएगी। ये जो सोचने का तरीका है ये 100% मोक्ष मार्ग भी है। व्यवहार सम्यक दर्शन एंड मोक्ष मार्ग पर्यायवाची वर्ड है, याद रखना। मोक्ष मार्ग एंड व्यवहार सम्यक दर्शन इज पर्यायवाची वर्ड, अंडरस्टूड। और जिनकल्पी, ये तीनों एक ही चीज का वर्णन हो रहा है, एक ही चीज बोल रही। सी, एक तो आदमी है जिनकल्पी साधु, एक है मोक्ष मार्ग, एक है व्यवहार सम्यक दर्शन, तीनों ऑपोजिट चीजें हैं पर्यायवाची वर्ड मेरे लिए। कुछ भी एक्टिवेट करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, गेट मी व्यवहार सम्यक दर्शन, क्योंकि यदि आपके मिथ्यात्व का उदय हुआ, आपको दर्शन परिसर ने सताया और आप हार गए, दैट इज नॉट अलाउड। दूसरी चीजों से हार गए मैं मान लूंगी, बट मिथ्यात्व से हारना मैं अलाउड नहीं करूंगी। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है कि आप मिथ्यात्व से हार जाओ, मिथ्यात्व से तो जीतना ही है भैया, हमको सम्यक दर्शन करके ही रहना है। चाहे क्रोध से हार जाओ, माया से हार जाओ, समझ में आता है, मैं बोलती हूँ ना आप हार जाओगे दिन में कभी भी, बट सम्यक मिथ्यात्व से नहीं हारना अलाउ, आज्ञा नहीं है।
कॉन्सेंट्रेट 18 पाप स्थानक में किस पे वर्क करना है? 18वां आखिरी नंबर पे करना है। अनंती बार 17 पाप स्थानक को कम किया, क्रोध किसी में, किसी भव में कम किया, किसी में माया कम की, लेकिन भव भ्रमण नहीं खत्म होगा जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना, जब तक आखिरी वाला पाप खत्म नहीं होगा। पर आखिरी वाला खत्म हुआ ना, फिर टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अर्थ जितनी पड़ीवाई भी हो जाओगे ना, अर्थ पुद्गल में फिर भी मोक्ष चले जाओ। तो मेरी यही इच्छा है कि आप में से किसी को भी दर्शन परिचय सताए तो आप उसका बाजा बजा दो और महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए सम्यक पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन में स्थित रहो, व्यवहार सम्यक दर्शन में स्थित करो। उसके बाद बहुत विनय, बहुत श्रद्धा करके, भगवान ये धर्म ऐसा ही है, मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही सोचना कलपता है क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, ऐसा सोच के आप सब निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शो। दैट इज द एम ऑफ माई क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सिंपल, मुझे कोई आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ ये पासिंग मार्क्स ले लो मरने से पहले। इस भव में सम्यक दर्शन स्पर्शे बगैर मर जाता है कोई जीव, तो याद रखना ये भव की भी कहीं काउंटिंग नहीं आएगी। पर इस भव में आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लेते हो, निश्चय सम्यक दर्शन की स्पर्शना, याद रखना। व्यवहार सम्यक दर्शन से काम नहीं चलेगा, निश्चय से यदि आप स्पर्शना कर लेते हो तो ये भव, इसके बाद के सारे भव की काउंटिंग चालू हो जाएगी आपकी। ओके Anybody wants to say anything? थोड़े टाइम के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता और व्यवहार हो जाता है, और वापस एकदम can't stay in that level for long time. शोभा जी, आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे जैसे लोग होते हैं ना, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। मेरे को 99 मार्क्स लाने ही नहीं है आपके, ठीक है। मेरे को तो 35 मार्क्स लाने हैं कि पास हो जाओ भैया, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यदि मुझे एक बार भी इस तरह से विश्वास करके निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्श जाओ ना, दैट इज आई एम हैप्पी विद इट। बस एक बार भी स्पर्श जाओ, क्योंकि एक बार भी जब स्पर्शना आप करोगे ना शोभा जी, आपको भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा वो मोमेंट, आपको याद रहेगा कि मैंने कितना विशुद्ध सोचा, वो कितना एडवांस लेवल की सोच थी, और उस वक्त मेरी बॉडी क्या फील कर रही थी, बिकॉज कुड बी रियली फीलिंग लाइट, यू विल बी फीलिंग कि आप पे कषाय नहीं है, आप चाह के भी किसी को आप मतलब कषाय नहीं कर पाओगे। वो जो सेंटेंस है ना लोगस के अंदर, चंदेशु निमलेगा, चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल आप अपने आप को फील करोगे कि चाह के भी गुस्सा नहीं आ रहा, चाह के भी लोभ नहीं हो रहा है, उस लेवल की पराकाष्ठा पहुंच जाती है। तो एक बार तो जाओ ना शोभा जी। तो आप मुझे बोल रहे हो 1 घंटे के लिए मैं जा रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। 1 घंटा इज अ वेरी बिग थिंग। 1 घंटे में आप व्यवहार सम्यक दर्शन से एक सामायिक पच की व्यवहार सम्यक दर्शन से चालू करो, बहुत विनय करो, बहुत श्रद्धा करो, नहीं भगवान की ऐसा ही है, मुझे आज से अपनी सोच बदलनी है, ये ऐसा ही है करके आप अपना चालू करो ना शोभा जी, और निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्श जाओ, राइट। उसके बाद सामायिक से उठो और अपना सम्यक दर्शन नहीं भी टिका पाओ ना, मतलब वो गिर भी जाओ, तो भी आई एम हैप्पी। आई एम नॉट आस्किंग यू कि पूरा दिन रहो भी, पर आफ्टर सम टाइम जब वो सेम टॉपिक पे अभी मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन आ गया, उसी टॉपिक पे, उसी टॉपिक से पे बाद में नहीं रहता, नहीं है वो का वो सेम थॉट। ठीक है, नहीं रहता है ना। तो मेरा आज इस बार मेहनत क्या था कि व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन पे स्पर्श हो, ज्वाइन इट विद श्रद्धा, ज्वाइन इट विद विनय, मैंने आपको ये बोला, ठीक है। बट आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं वो टिकता नहीं है, वो नहीं टिकेगा, फिर से लेके आओ, फिर से नहीं टिकेगा, फिर से लेके आओ, फिर से नहीं टिकेगा, फिर से लेके आओ। आप जब करते हो ना, तो आपको जो खुशी की जो अनुभूति होती है ना, वो आपको क्यों उसकी आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है। आपको अच्छा लगेगा पूरा टाइम स्ट्रेस एंजाइटी में जीना, अशुभ लेशाओं में रहना, आर्त ध्यान में रहना, क्या आपको अच्छा लगता है? आप जब व्यवहार सम्यक दर्शन में होगे ना, निश्चय सम्यक दर्शन में जाओगे ना, वो जो लाइटनेस फील करोगे ना, आपको लगेगा भाई यही सब कुछ है भैया, मेरे को रहना नहीं है घटिया अशुभ लेशा। ओके शोभा जी, तो गिर भी जाओगे ना, फिर से मेहनत करोगे, फिर से मेहनत करोगे, फिर से मेहनत करोगे, ऊपर आओगे। बट यदि आपका फिर से ऊपर आने का मन नहीं कर रहा ना, तो मुझे पूरी डाउट है कि भैया आपको सम्यक दर्शन लगता है स्पर्शा नहीं है।
क्योंकि स्पर्शता तो आप इतने लाइट फील करते कि आप वापस उस जगह पे जाने नहीं, वापस वही चीज सोचते हैं, बट टू मच टाइम्स अप डाउन। हाँ, तो ज्यादा सोचो, बार बार व्यवहार नहीं से सोचो, बार बार व्यवहार नहीं से सोचो, बार बार बोलो भगवान ये ऐसा ही है, जैसे आपने बोला भगवान ऐसा ही है, बार बार बोलो। पूरा दिन भगवान से बातें करते रहो ना। बातें करना कितना अच्छा लगता है ना शोभा जी। बस बंदे चेंज कर दो, लोगों से बात करने की जगह महावीर स्वामी भगवान से बातें करना चालू करो, राइट? दैट्स ऑल। पूरा टाइम भगवान देखो ना मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं ऐसे उस इशू पे ऐसा सोच रही हूँ, आप कैसे सोचते हो? तो भगवान जो 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 बोलेंगे कि मैं तो मतलब इस विषय पे ये सोचता हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भगवान। समझ गए शोभा जी? अगेन अगेन अगेन, चारित्र इज ऑल अबाउट रिपीटिंग, प्रैक्टिस, बार बार बार। सम्यक दर्शन के लिए, व्यवहार सम्यक दर्शन में तो आना ही पड़ेगा। और ये जो दर्शन परिचय है, ये मिथ्यात्व के उदय की वजह से आप व्यवहार सम्यक दर्शन में भी गड़बड़ मचाना चालू कर देते हो। साधु, यहाँ पे क्या लिखा है, साधु को भी मोक्ष मार्ग पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया और उसको इंटरेस्ट नहीं रहा मोक्ष मार्ग पे, उसको भी अपने भगवान पे, तीर्थंकर भगवान मतलब देव पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, ऐसा भगवान ने बोल दिया। ओके, श्रावकों के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कितने लोगों को देखा जो जोर शोर से धर्म करते हैं और 5-6 साल के बाद जाके मिलो, अब क्या कर रहे हो, हम तो कुछ और कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, हम तो दूसरा धर्म अपना चुके हैं, मतलब दे हैव टोटली दे हैव डाइवर्सिफाइड फ्रॉम जैनिज्म टू गॉड नोज व्हाट। ऐसे में कितने लोग आपको हाथ पे गिनना, व्हाट आर यू डूइंग, वी आर डूइंग दिस, ओह यू आर मैसिवली इनटू जैनिज्म, व्हाट हैपेंड टू यू, नो 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 वी हैव गॉन इनटू दिस। मैंने कहा हर चीज छोड़ के जैनिज्म में आना चाहिए था। ये लोग जैनिज्म से कूद काट के चालू करके दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू गॉड नोज व्हाट। फिर वो लोग जैनिज्म को पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ऐसे 50 लोग मैं आपको बता दूं। एवरीवन इज डूइंग इट ना, सभी सनातन धर्म कुछ ना कुछ तो थोड़े लेवल में फॉलो करते ही है। 100% जैनिज्म बहुत कम लोग ही फॉलो कर रहे हैं आंटी। तो बॉडी से आप सनातन धर्म कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट माइंड से तो मोक्ष मार्ग ही करोगे ना। यू कैन नॉट अप्रिशिएट सनातन धर्म इन योर माइंड और इन योर वोकली। बॉडी से तो मैं भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेती हूँ, होम्योपैथिक से लेके एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बहुत चीजें मैं सनातन धर्म से, सनातन मतलब संस्कृति से मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मेरे बॉडी से खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, हल्दी मसाले डाल रही हूँ, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम सनातन धर्म ऑल्सो, राइट सोनल? इट्स हमारे वेदों में से ये सब खाना बनाने की पद्धति निकली है। सो आई एम यूजिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? पर माइंड से आई एम नॉट लिसनिंग टू यू नो ये जो तुम सनातन धर्म से, नो, माइंड से मोक्ष मार्ग से ही सोचना है सोनल। व्हाट आई हैव डन इज आंटी, मैंने तो सब फोटोज हटा दिए देवी देवता की जो मेरे घर में थी, बिकॉज आई एम इन अ न्यूक्लियर फैमिली, सो आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। और मैं हर चीज यही सोचती हूँ कि दिस इज नॉट जैनिज्म, सो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो या बट याद रखना, देवी देवताओं की जो तुमने अभी बोला ना इन योर हेड, ये कर लो, बट इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ एंड टू बी यू नो no, I'm not proud, I'm just confused. नहीं सोनल, एक चीज समझो, देवी देवता वीतराग बने नहीं है, याद रखना। महावीर स्वामी भगवान को 4 गाली दोगे ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो वीतराग बन चुके। देवी देवता को तुमने गाली दी ना, वो वीतराग नहीं बने। तो मुझे भी गाली दोगे, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा सोनल, तो देवी देवता को भी गुस्सा आ सकता है। सो यू डोंट नीड टू go and talk about it. You have done it because you thought Jainism is like that, and I need to move on in Jainism. मैंने भी जब ये शट डाउन किया फ्रॉम देवी देवता टू जैनिज्म में चली गई, पूरा देवी देवता का शट डाउन किया ना, मैंने सबको रिस्पेक्टफुली बोला फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू व्हाटएवर आई, That's what. बहुत रिस्पेक्टफुल, हाँ, not because I'm judging you or anything, right? Because No. I have a different aim. My aim is to go to moksha, and my moksha marg is not allowing me to do that, right? And I wish Exactly. you, मैं उन देवी देवताओं के लिए विश कर रही थी, प्लीज देवी देवता आप तो अपने ज्ञान में देखो कि मोक्ष मार्ग क्या है, क्योंकि उनके पास तो अवधि ज्ञान भी है ना, they have more resources than you, right? So मैं उस देवी देवता को क्या बोलती हूँ, प्लीज अपने अवधि ज्ञान लगाओ, यूज योर रिसोर्सेज, तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनो, मोक्ष मार्ग में तुम भी जाओ, जल्दी से जल्दी संसार से निकल के तुम भी सिद्ध बन जाओ। आई एम विशिंग देम वेल। Second, I'm telling that I'm not looking down on you, judging you. It's just my ways. I have chosen a moksha marg, so I cannot trade to you, right? But you are जैसे देवी देवता को you should treat it like me or like you. Understood? So जैसे मैं
मैं तुम्हारी फोटो रख के घर में पूजा नहीं कर रही हूँ तो मैं देवी देवता की भी नहीं कर रही हूँ। तुम भी संसारी जीव हो तो वो भी तो संसारी जीव है ना, देवी देवता। बट यू डोंट मेस अराउंड विद पावरफुल पीपल। दीस पीपल आर, देवी देवता है लॉट ऑफ दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज जानती कि मैं क्या, मतलब मैं यही बोली कि जैसे I have माता shut जी है। down. I have 100% shut down yourself. But you don't need to keep on thinking about it and talking about it, because it can. But then It I have to can. explain it to my family, na, कि why Why I'm you doing have this. to explain it to your family? You just need to explain to your children and husband. That's it. You're a nuclear family. You can do whatever. Why do you have to explain it to anybody else? You don't even have to Just explain to, it to your parents. Only to your children. वो भी ज्ञान में वो तो एक बार में समझ जाएंगे, बच्चे छोटे होते हैं। और husband will understand. They will understand that you want to go to मोक्ष मार्ग। बट बार बार तुम ये जब वोकलाइज करते हो ना, किसी देवी देवता का अवधि ज्ञान के उपयोग चला और वो तुम्हारी भाषा वर्गणा के पुद्गलों को डिकोड करके उसने उसको इंसल्ट समझा, देन सुनो, तुम मुझे मेरे गाली कर्मों का देती उदय। देखो ना, तुम मुझे गाली दोगी ना तो तुमको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आएगा? But मैं गाली कहाँ दे रही हूँ? That's what I'm asking, आंटी। मैं तो I am मतलब just telling you ना, it can be perceived as that. So don't have to talk about it. Do Okay. it. मैंने भी शट डाउन कर दिया, मैं भी किसी को नहीं करती हूँ, मैं भी किसी को नहीं करती हूँ। Am I just talking about it? Okay, मैं just मिथ्यात्व के एंगल से I was asking you this, आंटी, nothing No, you else. should not be proud of it also, for sure. You I'm should not. I'm not proud of it. I'm just confused कि because I've done this, like what should be the, because now you said I'll shut down, so I'll shut down. I got my point, auntie. No, you don't कि need to be yeah, vocalize or think about it. Shut down कर दिया तो कर दिया. Why do you have to think also about it? Do when not you put get thoughts, बस हाथ जोड़ के बोल दो कि रिलीज हो रहे हैं वो, उनको उनको उसका उस पे भी तो उपयोग चल सकता है ना देवी देवता का। मनोवर्गणा के पुद्गल भी कर रहे हो तो why do you have to be very happy? ये सोचो कि मेरी ये देवी देवता को बोलो, भैया मेरी मुसीबत है कि मेरे को मोक्ष मार्ग में जाना है। Do you understand? So I cannot do your puja. It is like a, you know, I want to do your puja but I can't do it because मुझे मोक्ष मार्ग में जाना, my ways have changed. Do you understand? Have that attitude. You don't mess around with powerful people. They are very powerful. Trust me on that. तुम्हारी पुण्य का उदय नहीं रहा, पाप का उदय रहा, I don't want you to be in a soup. Okay? You should. ये सब उपयोग है। थैंक यू आसिमा जी। मुझे तो आपने वो जो लोगस वाला पचकान दिया था, मतलब ट्रिमेंडस चेंज। मेरे जो भाव, मतलब मैंने 5 का पचकान लिया था, मैं नहीं जानती उसके बाद मैंने कितना किया, लेकिन बस एक सामायिक अभी तक तो मैं नहीं कहती कि बाद में कितना हो पाएगा या नहीं, ऐसे हो ही जाती। चलो खाली लोगस की 5 तो पूरा उसके, और हाँ तो तारीफ करो। लोगस, हाँ तो लोगस से बहुत, मुझे बहुत शक्ति, बहुत मतलब अंदर से जो एकदम चेंज बिल्कुल लगा। आपको रियलाइज हो गया कि आपने शक्ति वर्ड यूज किया और मेरी आंखें जिस तरह से चमकी कि ये शक्ति वर्ड कहाँ से यूज हो रहा है? नहीं, शक्ति मीन्स जो मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं नहीं समझती कि मैंने क्या आपको बोला और आपने कैसे मुझे वो दिया। वो प्रॉब्लम मेरी की भाव नहीं आ रहे हैं, मैं कर रही हूँ लेकिन वेस्ट जैसा लग रहा था, कुछ ऐसे नहीं। पर वो लोगस किया तो मुझे एकदम बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। ठीक है। अभी तो एक सामायिक मेरी लोगस की होती है, मैं तो अभी तो मैं नहीं जानती। एक समय हमेशा सम्यक दर्शन की मिनिमम होनी चाहिए, मतलब विनय में होनी चाहिए, सम्यक दर्शन की होनी चाहिए। चाहे वो सुदेव सुधर्म में से को भी उठा के तारीफ करनी चाहिए। यू शुड डू दैट। मिनिमम 1 समय, मिनिमम, मैं 2-3 भी बोल सकती हूँ, पर मिनिमम 1 समय शुड बी ऑफ सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन के लिए। या शोभा जी, आशिमा जी, अपने हनुमान जी और राम जी वो लोग तो सिद्ध हो गए हैं ना? हाँ, तो वो देवी देवता नहीं है ना? सो एनीवे, हम लोगों को ये परिचय का चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने। महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को 22 परिचय के बारे में अवगत करवाया कि जब ये परिचय आए तो सही सोच ये होनी चाहिए। ओके, हम जैसे श्रावकों के 22 से अनंत गुना ज्यादा परिचय हैं, तो हमको भी यही सोच होनी चाहिए जो सोच बताई गई है। ओके, और हम यदि सही सोच रखेंगे तो सम्यक दर्शन यदि है तो सब कुछ हो जाएगा। याद रखना,
परिचय जो है निर्जरा कराने के लिए आता है, परिचय निर्जरा कराने के लिए आता है। और जब परिचय आए तो आप जीतोगे, ये भी याद रखना, ठीक है। और वो शॉर्टकट है साधना की। आपको और मुझे दोनों जनों को, यदि मुझे ज्यादा परिचय आ रहे हैं तो मैं ज्यादा निर्जरा कर रही हूँ, आप ज्यादा कम निर्जरा कर रहे हो, तो परिचय को देख के दुखी मत हो के मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता मैं निर्जरा ज्यादा कर रही हूँ उसके अंदर। ओके, ये जान करके परिचय से आज तक हम जब डरते आए हैं उसको अपॉर्चुनिटी रूप में देखना चालू करो। अपॉर्चुनिटी, ओ ये प्रॉब्लम आई है, महावीर स्वामी भगवान ने इस इशू पे ऐसा करने को बोला है। अंडरस्टूड? तो यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट एज अ मुसीबत। आर यू क्लियर ऑन दीज थिंग्स? हाँ, परिचय जो है कर्मों की निर्जरा आते हैं क्योंकि कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, चाहो कि ना चाहो, पर कष्ट सहते हुए फ्यूचर के लिए फ्यूचर का बंद नहीं करना है। हाँ, तो कष्टों में भी यदि सही सोच रही तो मोक्ष पक्का है आपका। तो ये जानकर के कौन आदमी इन परिचयों से डरेगा? आज के बाद इन 22 परिचयों से डरो मत। याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है। अगेन रिपीटिंग, यदि तुम्हारे अंदर निश्चय सम्यक दर्शन है तो तुमको 7 तरह का भय नहीं होता है। 7 तरह का भय कहाँ लिखा हुआ है? ठाणांग सूत्र ठाण 7 में देखना, ठीक है। हाँ, बुढ़ापे में मरने का भय, अगले भव का भय, बीमारियों का भय, बहुत कुछ इस तरह से भय उसका वर्णन है। तो 7 तरह का भय क्यों नहीं है? सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को भी तो सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर भय नहीं होता है। याद रखना, भय नहीं होता है क्योंकि वो सम्यक प्रकार से उस सिचुएशन को देख रहा है, उस प्रॉब्लम को दिख रहा है, वो उसको अपॉर्चुनिटी देख रहा है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप खुश होते हो कि दुखी होते हो? बताओ, खुश होते हो ना? तो अभी परिचय आएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के वेलकम करना, दुखी मत होना। आर वी क्लियर है? अंडरस्टैंड? आपको किसी को सवाल है? आप में और हम में भी ये परिचयों की, कोई भी परिचय के आने पे सम्यक सोच रही है हमारी, भगवान के बताए अनुसार मोक्ष मार्ग और व्यवहार सम्यक दर्शन हम टिका पाए, जिससे निश्चय सम्यक दर्शन क्रिएट पाए, तो आप और मैं तीसरे भव में भी मोक्ष जाने की कैपेसिटी रखते हैं। प्लीज लेट अस हैव इस लेवल की कैपेसिटी जनरेट करके हम इसी भव के अंदर महानिर्जरा करके बिल्कुल हल्के, मतलब बोलते हैं ना कि इतने कम कर्म हमारे ऊपर रह जाए कि तीसरे भव में हम मोक्ष में निकल जाए। इस आशा के साथ आई एम जस्ट टेलिंग यू, आज के 18,000 साल के बाद सिर्फ 4 ही मतलब 5वें आरे के एंड में, आखिरी दिन पे सिर्फ 4 ही जीव रहेंगे, एक आचार्य, एक साध्वी, एक श्रावक और श्राविका रहेंगे जिंदा, जो सम्यक दृष्टि होंगे और वो होगा। चारों आखिरी दिन पे संधारा करके चारों जन मर जाएंगे और मर के तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। आज की बात नहीं करी, आज से भी 18,000 साल के बाद भी ये उनमें कैपेसिटी है तीसरे भव में मोक्ष जाने की, राइट? अभी तो हमारे पास बहुत चीजें हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, अभी तक तो कितने सारे आगम भी अवेलेबल है, तब तो सिर्फ 4 अध्ययन रह जाएंगे 10वीं काली के। अभी तो हमारे पास सुपर इंफॉर्मेशन है, सुपर हेल्प है, बहुत सारी हेल्प है। ये जान करके अभी भी हम अपनी जो आसपास की चीजों पे अपॉर्चुनिटीज को यूज करके सही सोच नहीं उत्पन्न करेंगे, राइट, देन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज यूज करो, यदि वो मोक्ष में जा सकते हैं आखिरी दिन, 5वें आरे के आखिरी दिन वाले, हम भी जा सकते हैं और हम जाके रहेंगे, ये सोच पक्की करो। और आज के बाद जितनी भी परिचय आए उसको अपॉर्चुनिटी समझ के सम्यक तरीके से दिमाग से सोचना है, बॉडी से जो सिचुएशन करनी है कर लो, माइंड से मोक्ष मार्ग ही करना है। ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इस पे भगवान महावीर स्वामी भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखो कि भगवान ने धर्म ऐसा ही बताया है, इस पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र। प्रणाम आसीना जी, थैंक यू।